हेलो गाइस, दिस इज सिग्मा इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस और चैप्टर का नाम है हम खुद। गरीब, पता नहीं चला? हर कोई गरीब है, मैं गरीब, आप गरीब, सब गरीब, क्योंकि हम गरीब है। ठीक है, हमें अच्छा लगता है अगर कोई हमें गरीब बोलता है तो, ठीक है ना। वी फील प्राउड बिकॉज इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हमारे अंदर घुस घुस के कुट के भरा हुआ है। वी द इंडियंस, पुअर इंडियंस। मीनिंग ऑफ पॉवर्टी हमें कब जाके पता चला कि हम गरीब है? पता है आपको? जब तकरीबन 5th ईयर 5 ईयर प्लान्स होते थे। ये सब आपको पता है? 5 ईयर प्लान्स होते थे कि नहीं पता है? प्लानिंग कमीशन लाता था ये प्लान्स, ठीक है। जो सबसे पहला प्लान 1951 में स्टार्ट हुआ, ठीक है, 5 साल के लिए, जो 56 तक चला। फिर 56 से 61, 66, ठीक है, सॉरी 61 से 66, फिर 3 साल का ब्रेक था। ऐसे 5 ईयर प्लान्स के हॉलीडेज चल रहे थे, ठीक है। फिर 69 से लेके 74 और 74 से लेके 79, अगर मेरे नंबर्स गलत नहीं है, ठीक है। तो ये 5वां 5 ईयर प्लान था। कौन सा? 5वां 5 ईयर प्लान था। ये 78 तक चला था। ये इसकी आपके बुक में भी इसका जिक्र है 5 ईयर प्लान का, सेकंड वाले पैराग्राफ में या तो फर्स्ट वाले पैराग्राफ में। यहाँ पे गरीबी हटाओ ऐसा नारा दिया गया था, तब जाके हमें पता चला था अरे बाप रे, हमारे देश में गरीब भी है, ठीक है। और इंग्लिश में उसको हम बोलते हैं पॉवर्टी एलिविएशन, ठीक है। एलिमिनेशन या तो एलिविएशन, मतलब गरीबी हटाओ। एलिमिनेशन या तो एलिविएशन, या तो एलिमिनेशन बोलो और या तो क्या बोलो, एलिविएशन। मतलब कुल मिला के इसको गुजराती में बोलते हैं गरीबी हटाओ, ठीक है। तब जाके हमें क्या पता चला। और 5वां जो 5 ईयर प्लान था, जो 74 से स्टार्ट हुआ 78 तक, तब जाके हमने गरीबी हटाओ का आंदोलन दिया। उसके बाद में मोरारजी देसाई की सरकार आई 78 में। उन्होंने बोला ये सब स्क्रैप करो, ठीक है, समझ रहे हो आपको? तो मुद्दा ये है कि हमें गरीबी के बारे में पढ़ना है। हम धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे, बहुत कुछ पढ़ना है। एब्सोल्यूट गरीबी के बारे में पढ़ना है, पॉवर्टी लाइन के बारे में पढ़ना है, बहुत कुछ पढ़ना है। इसमें से काफ़ी सारी चीज़, इसमें जो नंबर्स है वो काफ़ी सारे नंबर आप 10th स्टैंडर्ड में एसएस में पढ़ के आए हो, लेकिन आपको याद नहीं होंगे। कैसे याद होंगे? हमने तो कल क्या खाया था वो भी हमें याद नहीं रहता है। इंट्रोडक्शन है, हमारी मजबूरी है, हमें पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तब तक हमें पता चल जाएगा गरीबी क्या है, क्योंकि हम जो गरीबी के बारे में जानते हैं वो गरीबी अलग है, पढ़ाई वाली गरीबी अलग है। इसीलिए तो पढ़ना पड़ता है। गरीबी इज सच अ सिचुएशन, सर पॉवर्टी लिखा है, इट्स ओके, नो इश्यूज। पॉवर्टी इज सच अ सिचुएशन एग्जिस्टिंग इन द इकोनॉमी। हर जगह पे गरीबी, ऐसा थोड़ी ना अमेरिका है तो वहाँ पे गरीबी नहीं है, बिकॉज इट कैन बी अ रिलेटिव गरीबी, है ना। देयर कैन बी एब्सोल्यूट पॉवर्टी, देयर कैन बी रिलेटिव पॉवर्टी, ठीक है। एंड रिलेटिव पॉवर्टी एग्जिस्ट एनीवेयर इन द वर्ल्ड। मतलब कि देखो, 2 पड़ोसी हैं, ये एक बंगलो है, ये दूसरा बंगलो है, आजू बाजू में लॉन है। इसके पास मर्सिडीज बेंज है और इसके पास कोई अभी सस्ती कार बोलूँगा और उसका नाम लूँगा तो केस हो सकता है। तो ऐसा समझ लो एक कोई सस्ती कार है, नाम नहीं लिया, ठीक है। इससे मतलब इसका रेट वॉट एवर है, इससे 10 टाइम्स छोटा है। कैसा है? अगर ये 1 CR की है तो ये 10 लाख की है, तो ये रिलेटिव गरीब हुआ। कैसा हो गया? रिलेटिव गरीब हो गया। आप समझ रहे हो? इसके बंगला है, खाना पीना सब कुछ है, लेकिन रिलेटिव गरीबी इज देयर। इन भाई साहब से इनका फैक्ट्री भी है, ठीक है, ये साहब जॉब कर रहे हैं, 1 लाख कमा रहा है, पर लेकिन ये गरीब है। कैसे गरीब है? रिलेटिव गरीब है। इन दोनों का अगर फ्यूचर देखने जाओ तो इनके 10 साल के बाद और इनके 10 साल के बाद ये लोग पड़ोसी नहीं रहेंगे, कोई डाउट है? सो यू नीड टू असेस योर सेल्फ कि आप कहाँ पे जाना चाहते हो। आर यू श्योर यू आर गोइंग इन राइट डायरेक्शन, दैट आप 10 साल के बाद अपने आप को क्या बनाना चाहते हो? क्या आज गरीब हो तो कल भी गरीब ही रहना चाहोगे? एब्सोल्युटली नॉट। पॉवर्टी एक इज सच सिचुएशन एग्जिस्टिंग इन द इकोनॉमी जिसके अंडर विच वन क्लास ऑफ इकोनॉमी इज अनेबल टू फुलफिल द मिनिमम बेसिक नीड्स। हम बेयर मिनिमम भी बोल सकते हैं। व्हाट इज द मिनिमम बेसिक नीड्स? रोटी, कपड़ा और मकान, है ना। आजकल इसके अंदर एजुकेशन भी ऐड हो चुका है, ठीक है। जब मनोज कुमार जी थे शायद, उनका पिक्चर आया था रोटी, कपड़ा और मकान,
तब उस जमाने में एजुकेशन को हम इतना प्राधान्य नहीं देते थे, वरना उन लोगों ने एजुकेशन भी जोड़ दिया होता। अगर पहले के ज़माने में किसी के पास रोटी है, कपड़ा है, मकान है, तो वो गरीब नहीं हुआ करता था। ठीक है, तो जो बेसिक मिनिमम नीड्स है, आजकल इसके अंदर हमने क्या ऐड कर दिया है? एजुकेशन तो ऐड कर दिया है। क्या आपको नहीं लगता इसके अंदर मेडिकल फैसिलिटीज़ भी ऐड करनी चाहिए? ऐड करनी चाहिए। तो जिनको ये सब बेसिक नीड्स रेगुलरली मिल रही है, विदाउट इंटरप्शन मिल रही है, वो गरीब नहीं है मेरे हिसाब से। ठीक है, एटलीस्ट उसके बाद में दूसरी चीज़ें आती है, वो रिलेटिव गरीबी सब बाद में आएगा। ठीक है, ये हम एब्सोल्यूट गरीबी की बात कर रहे हैं कि हाँ ये गरीब है या नहीं है। ठीक है, कैन वी मूव ऑन? ओके फाइन। ये यहाँ पे कुछ रटने जैसा है नहीं, जस्ट वी आर टेकिंग अ शॉर्ट Poverty is such a situation existing in the economy under which one class of economy is unable to fulfill the minimum basic needs, यानी हम उसको bare minimum बोल सकते हैं। In the most of the developing economies like India is a developing economy where the per capita income is very low। हमारा per capita income मतलब अमेरिका से कंपेयर करें एकदम लो है per capita income, हद से ज़्यादा। पर कैपिटा इनकम पता चलता है ना, एग्जाम्पल दे देता हूँ। अगर मैं 10,000 कमा रहा हूँ पर मंथ, ठीक है, पर मंथ की बात कर रहे हैं, और मैंने घर में 5 लोग हैं, तो पर कैपिटा इनकम क्या हो गया? 2,000। मेरे 2,000, मेरी वाइफ के 2,000 और मेरे 3 बच्चों के 2,000। कोई डाउट है? नहीं है। एंड देयर एग्जिस्ट हाई लेवल ऑफ इनकम इनइक्वालिटी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ देयर एग्जिस्ट? डेवलपिंग इकोनॉमी में इनकम इनइक्वालिटीज होती है। जैसे मैं 10,000 कमा रहा हूँ, लेकिन मेरा पड़ोसी 1 लाख कमा रहा है। कितना? तो अड़ोस पड़ोस में ही इनकम इनइक्वालिटी। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट धीरूभाई अंबानी, उनके बच्चे, एंड मी माय फादर। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल दिस पीपल। आर यू श्योर? है ना? ठीक है। A large portion of poor population cannot enjoy a healthy life because of unavailability of minimum basic requirements such as nutritive food, clothes, proper housing। इसी के बारे में तो हमने बात किया। क्या किया? रोटी, कपड़ा और मकान। इन लोगों ने भी सबसे ऑन अ प्रायोरिटी बेसिस इन 3 चीज़ों के बारे में आपको इंट्रोडक्शन दिया है। ठीक है, न्यूट्रिटिव फूड, रोटी, क्लोथ्स, कपड़ा, मकान, प्रॉपर हाउसिंग, ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स है। ठीक है ना? अब जो बच्चा झुपड़पट्टी में रहता है, जो बच्चा, आपको क्या लगता है उनको पेरेंट्स को एजुकेशन की पड़ी है? नहीं पड़ी है। दे आर नॉट वरीड अबाउट एजुकेशन, दे आर नॉट वरीड अबाउट देयर हेल्थ। पहले रोटी मिले, उसके बाद में तो बचेंगे, उसके बाद में तो पढ़ेंगे, है ना? वो बचने की बात, दवाइयों की बात तो बाद में आएगी। खाना ही नहीं मिल रहा है 2 टाइम का। अगर 2 टाइम का खाना नहीं मिल रहा है तो कौन सी दवाई की आप बात कर रहे हो? दवाई भी असर नहीं करने वाली। कौन से एजुकेशन की बात कर रहे हो? बच्चा भूखे पेट पढ़ेगा कैसे? कपड़ा भी चाहिए, नंगा स्कूल में जाएगा क्या? घर भी चाहिए, पढ़ेगा कहाँ पे? ठीक है, तो 3 चीजें सबसे प्रायोरिटी में आएगा, रोटी, कपड़ा और मकान। इसीलिए तो मनोज कुमार ने पिक्चर बनाया था, रोटी, कपड़ा और मकान। अच्छा पिक्चर है, देखना चाहिए, सॉन्ग भी अच्छे उसके। Poverty is such a situation existing in the economy under which one class of economy is unable to fulfill the minimum basic needs। रोटी, कपड़ा और मकान। एजुकेशन और हेल्थ के बारे में हम बाद में बात करेंगे। In most of the developing economies, just like India, we will talk only about India। हम अड़ोस पड़ोस के देशों के ऊपर फोकस नहीं करेंगे। जब हमारी कपड़ा फटा हुआ हो तो हम दूसरों के फटे हुए कपड़े नहीं देखने चाहिए और उसके अंदर का हॉल नहीं देखना चाहिए। Am I right? ठीक है। Where the per capita income is very low and there exists high level of income inequality। A large portion of poor population, गरीब, बहुत सारे लोग, cannot enjoy a healthy life। क्यों? Because of unavailability of minimum basic requirements such as nutritive food, clothes, proper hygiene। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, रीच एंड रिसोर्सफुल क्लास, जो रीच है, जिनको हम स्नैपचैट पे, इंस्टाग्राम पे सेलिब्रिटीज़ को देख देख के हम टाइम पास करते रहते हैं। वाई शुड वी सी देम? हम गरीब इसीलिए बिकॉज हम दूसरों की लाइफस्टाइल चेक करते हैं पूरे दिन तक। अरे वो उसने कैसे कपड़े पहने थे, देखा?
वी शुड फोकस ऑन आवर सेल्फ। हमें क्या करना है, जिस दिन से हम हमारे ऊपर फोकस करते हैं हमारा सक्सेस स्टार्ट हो जाता है। ऑन द अदर एंड कैसे लोग, रिच एंड रिसोर्सफुल क्लास, जो अमीर लोग हैं, एंजॉयज हाई इनकम, जिनका इनकम भी हाई होगा एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी क्या होगा, हाई होगा। अब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के ऊपर जब भी हमें वक्त मिलेगा हम अच्छा खासा चर्चा करेंगे। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, साइकिल, साइकिल से बाइक, बाइक से कार, कार से बड़ी कार, है ना, ठीक है, समझ रहे हो, महंगी कार। ड्यू टू एग्जिस्टिंग इकोनॉमिक इनइक्वालिटी इन द कंट्री, हमारे देश में या कोई भी देश में, ठीक है, फिलहाल हमने क्या बोला, हम इंडिया की बात करेंगे। एग्जिस्टिंग इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, आर्थिक असमानता है, मतलब किसी का आवक कम है, किसी का आवक ज्यादा है। द समाज, द सोसाइटी फेसिस डिससेटिस्फेक्शन, समाज में असंतोष फैलेगा, क्या फैलेगा, रेस्टलेसनेस, नफरत एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट। ये सब जब इनकम इनइक्वालिटी होती है ना तभी होता है। देखो जैसे इफ यू आर अर्निंग गुड, है ना, वॉट एवर कास्ट यू बिलोंग टू, आपकी कोई भी कास्ट है, अगर आपका अर्निंग आज की तारीख में 1 लाख से ज़्यादा है, वाई शुड यू फोकस्ड ऑन रेस्टलेसनेस, रास्ते पे उतर के मतलब ऐसे देखाव करेंगे, बवाल में इन्वॉल्व होंगे, वाई शुड, हम ऐसा क्यों करें, हमारा तो इनकम अच्छा है। जब आपका घर नहीं चल रहा है तभी आपका दिमाग किसी और चीज़ों में इन्वॉल्व होने की कोशिश करेगा, कास्ट बेसिस पॉलिटिक्स में, ऑल दोस थिंग्स में आप जाने की कोशिश करोगे। आप समझ रहे हो चीज़ों को मैं क्या बोलना चाहता हूँ, ठीक है। ड्यू टू एग्जिस्टिंग, आर्थिक जो असमानता है उसकी वजह से समाज में क्या हो जाता है, एक तो डिससैटिस्फैक्शन आता है, फिर रेस्टलेसनेस होता है, ठीक है, नफरत फैलती है और क्लास कॉन्फ्लिक्ट भी होता है। अकॉर्डिंग टू ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, कब का, 1997, ठीक है। इस लाइन को ऐसे ही आगे बढ़ना और उसको पढ़ाना अलग बात है, समझना भी अलग बात है। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है 1997 का, उसमें क्या लिखा गया है पता है आपको, जो ह्यूमन डेवलपमेंट है, ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट है, उसको रिसोर्स बोला गया। अब रिसोर्स मतलब क्या पता है आपको, रिसोर्स मतलब क्या नहीं पता है, भूल गए। देखो रिसोर्स वो चीज होता है जिसको, जैसे कोयला रिसोर्स है, क्यों रिसोर्स क्यों है, उसके, हाँ यस, उसका यूज करके हम उसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं, दैट इज व्हाई इट इज अ रिसोर्स, ठीक है। रिसोर्स वो चीज है जिसका यूज हमें पता है और उसको बेनिफिशियली हम यूज कर पा रहे हैं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट को हमने रिसोर्स क्यों बोला, बिकॉज वो भारत, अगर किसी देश की बात कर रहे हैं, हम भारत की बात कर रहे हैं, तो हमारी जो असेट्स है उसको वो ट्रांसफॉर्म कर रहा है। जैसे फिजिकल असेट्स बोल दो, बराबर है, हम काम करके कुछ क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो देयर आर डिफरेंट, अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, विकास कब होगा, जब मजदूर काम करेगा, रोड बनाएगा, ठीक है। तो फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन क्या हुआ, फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, एक चीज। दूसरी चीज हो सकता है ह्यूमन असेट्स, ठीक है। हमने काफी बार, जैसे एजुकेशन होता है, स्किल होता है, उसके अंदर कोई नॉलेज होता है, ठीक है, उसके अंदर से उसने कुछ नया क्रिएट कर दिया, ठीक है, दिमाग का, एजुकेशन और स्किल वाइज, तो उसका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। जैसे माइक्रोसॉफ्ट है, सॉफ्ट है, अमेरिका अभी इतना सारा पैसा कमाती है क्योंकि पूरी दुनिया माइक्रोसॉफ्ट यूज कर रही है, ठीक है, स्किल से बना हुआ है। और कोई भी कंप्यूटर लेता है तो उसको जो माइक्रोसॉफ्ट, जो विंडोज हम इंस्टॉल करते हैं, उसका पैसा हमें उनको देना पड़ता है, लीगली हमें परचेस करना पड़ता है, ठीक है। देन फिनेंशियल असेट्स है और सोशल, सामाजिक असेट्स भी, ये 4 चीज़ों को, ठीक है, जो फिजिकल असेट्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद में जो हमने देखा एजुकेशन के बेस के ऊपर हमने देखा ह्यूमन, फिनेंशियल और सोशल, ह्यूमन असेट्स, फिनेंशियल असेट्स, और पूरे समाज को वो ट्रांसफॉर्म करता है। रिसोर्स क्यों बोला, जैसे कॉल इलेक्ट्रिसिटी में ट्रांसफर हुआ, फिजिकल असेट्स को वो ट्रांसफर करता है, वो ह्यूमन असेट्स को ट्रांसफॉर्म करता है, फाइनेंशियल पैसों को भी ट्रांसफॉर्म करता है किसी अच्छी चीज़ों में, समाज को भी ट्रांसफॉर्म करता है। इसीलिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट को आप रिसोर्स बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज अ रिसोर्स, लेकिन ह्यूमन डेवलपमेंट इज अ गोल। आर्थिक जो विकास है वो रिसोर्स है, क्यों, क्योंकि वो हमने बोला, हमने रास्ते बनाए, आर्थिक विकास हुआ, हमने वो अर्बन सेंटर्स बनाए, आर्थिक विकास हुआ, पैसे लगा के फिनेंशियल को हमने सेवा में ट्रांसफर किया, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है ना, आर्थिक विकास हो रहा है, ब्रिज बन रहे हैं, ठीक है।
पैसे लगाए, इन्वेस्टमेंट किया, फाइनेंशियल असेट्स था, उसको ट्रांसफॉर्मेशन किया असेट्स इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने में, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट रिसोर्स है बिकॉज देयर इज अ ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। लेकिन हमारा मेन गोल क्या है? इंसान का विकास हो। और इंसान क्या ब्रिज बनने से किसी इंसान का विकास हो जाएगा? क्या उसको रोटी कपड़ा मकान बन जाएगा? नहीं मिलेगा। बड़ी बड़ी फ्री में स्कूल खोलने से हाल फिलहाल जो अभी जो प्रॉब्लम्स है, क्या झोपड़पट्टी वाले को आप बोल पाओगे भाई हमारी फ्री स्कूल में भेजो? नहीं भेजेगा वो, क्योंकि उसको तो 2 टाइम का रोटी भी नहीं मिलता। तो रोटी कपड़ा मकान जो प्रायोरिटी, आपका सबसे पहला गोल क्या होना चाहिए? ह्यूमन डेवलपमेंट, इंसान का विकास करना वो आपका गोल होना चाहिए, और गरीबी ऑटोमेटिक हट जाएगी। अगर कहीं पे किसी इंसान का डेवलपमेंट हो रहा है तो गरीबी हट जाएगी। सो इट इज एक्सपेक्टेड दैट इकोनॉमिक डेवलपमेंट शुड रिजल्ट इन रिडक्शन इन पुअर्टी। सो ऐसा माना जाता है, इट इज एक्सपेक्टेड दैट जो आर्थिक विकास है शुड रिजल्ट इन गरीबी का रिडक्शन, कम होगा। गरीबी इरेडिकेशन भी हो सकता है। आप समझ रहे हो क्या चीजें हम पढ़ रहे हैं? अनलेस देयर इज रिडक्शन इन इनकम इनइक्वालिटी, अगर आवक की असमानताएं दूर नहीं होगी, एंड पुअर्टी, गरीबी भी दूर नहीं होगी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैन नॉट बी सेड टू बी डेवलपमेंट इन द ट्रू सेंस। सही बात है, वही तो चर्चा कर रहे थे कि अगर गरीबी ही गरीबी है, पारावार गरीबी है, तो आर्थिक विकास हुआ कैसे? ठीक है। पोवर्टी इरेडिकेशन वाज वन ऑफ द मेन गोल्स ऑफ सम ऑफ द 5 ईयर प्लान्स। हमने जो काफी सारे 5 ईयर प्लान्स बनाए थे, उसका महत्व का एवरी टाइम ये लोग बोलेंगे गरीबी हटाएंगे, अभी भी बोलते हैं गरीबी हटाओ, पर भाई गरीब को मार दो, गरीब हट जाएंगे। ठीक है, वी शुड नॉट कमेंट ऑन पॉलिटिक्स। लेकिन जैसे हमने बोला 5 ईयर प्लान्स, और ये जो नारा था वो 1974 में आया था। कब आया था? 1974, गरीबी हटाओ देश बचाओ, ये नारा था। उसको हम क्या बोलते हैं? स्पेशली इन द 5th ईयर प्लान, जिसकी हम बात कर रहे थे, 5th ईयर प्लान एंड फॉलोइंग प्लान्स, पूरा पोवर्टी इरेडिकेशन एंड एलिविएशन, गरीबी हटाओ देश बचाओ। स्पेशल प्रोग्राम्स एंड स्कीम्स वर स्टार्टेड बट पुअर्टी कुड नॉट बी रिड्यूस्ड टू द टारगेटेड लेवल। मतलब जो टारगेट लेवल्स आपने बनाए थे उस हिसाब से कम नहीं हुआ। यहाँ पे कुछ रटना नहीं है, तो आई एम नॉट गोइंग टू रिवाइज इट। कैन बी मूव ऑन? ठीक है, फिर भी मैंने मेरे हिसाब से अच्छे से पढ़ाया। कोई डाउट है? पॉवर्टी का मीनिंग क्या हो सकता है? एक तो हमारे एक पॉलिटिशियन है, राजनेता है, बहुत बड़े राजनेता है, ठीक है, वी शुड नॉट कमेंट ऑन हिम। राजनीतिक कमेंट हम करते नहीं है, नहीं तो लोग कल बोर्ड जलाने आ जाएंगे, लेकिन नाम तो लिया नहीं है। वो बोलते पॉवर्टी इज अ स्टेट ऑफ माइंड। क्या बोलते हैं? वैसे इनके स्टेटमेंट का बड़ा विरोध हुआ था, मुझे ये पर्सनली पसंद नहीं है, लेकिन वो सही है। ठीक है, वो जिन्होंने ये कमेंट दिया था, उनका नाम तो हम ले नहीं सकते, उनका बड़ा विरोध हुआ था। मुझे पर्सनली, मैं उनसे नफरत करता हूँ। और अगर आप बोलोगे सर आप भी, हाँ तो ठीक है, स्टेट ऑफ माइंड क्यों? उनके स्टेटमेंट को एग्जैजरेट किया गया था। देखो, कभी कभी हमारी सोच अगर किसी से मिलती नहीं है, लेकिन उनकी सोच कभी कभी किसी पर्टिकुलर टॉपिक के वो सही है, तो हमें उनको बोलना चाहिए कि हाँ आप सही हो, है ना। समाज में विरोध होना चाहिए, लेकिन जब वो सामने वाला बंदा सही है तो तब भी हम उसका विरोध करेंगे, वो गलत है। ठीक है, वो उन्होंने ऐसा क्यों बोला था? देखो, अगर मैंने ये चैप्टर स्टार्ट किया तब हमने क्या बोला? वी द इंडियंस आर पुअर पीपल, है ना। एक लाइन भी है कि अमीर भारत में गरीब रहते हैं, पुअर लिव्स इन द वेल्थी इंडिया, ऐसा कुछ लाइन शायद इस चैप्टर में भी है। ऐसा क्यों? बिकॉज हमारा स्टेट ऑफ माइंड ही ऐसा है, गरीब। हम सोचते भी हमेशा छोटा ही सोचते हैं, वी नेवर थिंक मतलब बिग। अगर हमारे पड़ोस वाले ने कार ली तो हम सोचते हैं साले का एक्सीडेंट हो जाए। ठीक है, वी ऑलवेज थिंक, हमारी सोच ही इन्फीरियर है। जैसे वो इन्फीरियर गिफन गुड्स आता था ना, इन्फीरियर गुड्स, वैसे हमारे दिमाग में कीड़े भरे हैं। हमारी सोच कैसी है? इन्फीरियर है। कोई डाउट है? नहीं है। मीनिंग ऑफ पॉवर्टी समझ लेते हैं, मतलब हमारे बारे में समझ लेते हैं। एक ऐसी सिचुएशन वेयर अ मेजर पोर्शन ऑफ पॉपुलेशन, मेजर मतलब देश में अगर 100 लोग रहते हैं, 100 लोग नहीं रहते, मुझे पता है, उसमें से मेजोरिटी क्या होता है? 50% से ज़्यादा, ग्रेटर देन 50%। ठीक है, नंबर्स में नहीं जाएंगे, लेकिन फिर भी हाल फिलहाल बहुत नंबर्स है, तो ये नंबर्स में हमें जाना पसंद नहीं है, जस्ट बता दिया। मेजर पोर्शन ऑफ पॉपुलेशन
कैन नॉट इवन सेटिस्फाई देयर बेयर मिनिमम, मतलब कि वो मेरा वर्ड है, देयर मिनिमम रिक्वायरमेंट्स, मिनिमम रिक्वायरमेंट्स मतलब रोटी कपड़ा और मकान, RKM। आगे बढ़ते हैं। इफ अ लार्जर पॉपुलेशन, लार्जर मतलब 50% से ज्यादा, इज लिविंग बिलो द मिनिमम रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, भाई मतलब रोटी मिलनी चाहिए, कपड़ा मिलना चाहिए, मकान भी मिलना चाहिए, है ना। देयर एग्जिस्ट वाइड स्प्रेड पॉवर्टी, इसको मैं गुजराती में क्या बोलता हूं, पारा वार गरीबी, केवी गरीबी, वो गुजराती लिखने में वो रसोई दीर्घ का इश्यू हो सकता है, ठीक है आपका इश्यू, ये शायद ऐसे लिखा जाता है ना, वो गरीबी, इट्स ओके, क्या फर्क पड़ता है, वो बच्चे देख लेंगे, आपको थोड़ी ना गुजराती में लिखना है। कैन वी मूव ऑन। क्या लिखा था, एक ऐसी सिचुएशन, एक ऐसा वक्त जहां पे मेजर पोर्शन ऑफ पॉपुलेशन कैन नॉट इवन सेटिस्फाई देयर मिनिमम रिक्वायरमेंट्स। इट इज नॉट लाइक दैट कि बर्गर की दुकान पे आगे, बर्गर का जो शॉप है उसके आगे मेरे को बर्गर खाना है, यार मेरे पास पैसे नहीं है बर्गर खाने के, तो मैं गरीब हूँ, घर पे जाके दाल चावल खा ले उसके तो पैसे है ना, तो फिर वो गरीब नहीं है मेरे हिसाब से। हम बेसिक रिक्वायरमेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। अरे यार मैं पूमा के शूज नहीं खरीद पा रहा हूँ, मैं गरीब हूँ, है ना, वो रिलेटिव गरीबी है, फिर इट इज नॉट एब्सोल्यूट गरीबी। एब्सोल्यूट गरीबी मतलब क्या, भाई वो 40 रुपए के स्लीपर आते हैं, वो लेने की औकात नहीं है, तो फिर तू गरीब है, एब्सोल्यूट गरीब है। आप समझ रहे हो। वैसे रोटी कपड़ा मकान में इन लोगों ने जूतों को नहीं डाला है। और अगर कोई किसी को जानना है कोई कितना अमीर है, तो उसके पैर देखो, उसके जूते देखो, उसके जूते देख के पता चल जाता है कि वो अमीर है या गरीब है, ठीक है। लोग मेरे को आपको एक आज का सीक्रेट बताता हूँ, है ना, सिग्मा सीक्रेट, सिग्मा सर का सीक्रेट, यानी SSS ट्रिपल S। लोग मेरे को हमेशा पूछते रहते कि आप ये शूज क्या बोलते हैं इसको, सॉक्स क्यों पहनते हो। क्योंकि देखो अभी पूरे शॉप में हम ऐसे शूज पहन के तो घूम नहीं सकते, ठीक है, और ऐसे बैर नंगे पांव घूमना अच्छा नहीं लगता, गरीब जैसा लगता है, मजूर जैसा लगता है। सो अमीरी दिखाने के लिए जो मेरा बेसिक है, मैं किसी के भी पैर देखता हूँ वो अमीर है या गरीब, 5000 के कपड़े पहनते लेकिन नीचे 40 रुपए के स्लीपर पहन के घूमते हैं, वो गरीब है। क्योंकि ऐसा हो सकता है 5000 के जो उसने कपड़े पहने वो किसी और से लेके आया है, लेकिन जूते किसी और से वो लेके नहीं आ सकता, है ना। कोई डाउट है नहीं। तो कहीं पे भी किसी भी जहाँ पे फंक्शन में भी जाओ, आपको जानना है कि सामने वाला अमीर है या गरीब है, उसके जूते देखो, ऊपर से फेस से लेके हर जगह पे चमक रहे हैं बंदे, लेकिन पैर को चमकाना भूल गए, ठीक है। कोई डाउट है नहीं है। पैर को धोते भी नहीं है लोग। सॉक्स क्यों पहनता हूं पता चल गया, अमीर दिखाने के लिए, ठीक है। कैन वी मूव ऑन। चलो पहले पता चला वापस। अ सिचुएशन वेयर अ मेजर पोर्शन ऑफ पॉपुलेशन कैन नॉट सेटिस्फाई इवन देयर बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट्स आर सेड टू बी पुअर। इफ अ लार्जर पॉपुलेशन इज लिविंग बिलो द मिनिमम रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, देयर एग्जिस्ट पारावार गरीबी, वाइड स्प्रेड poverty. Many nations of the दुनिया have tried to interpret poverty, मतलब यार सब जानना चाहते हैं ये गरीबी है क्या, सब जानना चाहते हैं। काफ़ी सारे नेशन, जिम्बाब्वे के लोग जानना चाहते हैं, अफ्रीकन कंट्रीज जानना चाहती है, जहाँ पे तो वो लोग मच्छर की, आपने सबने वीडियो देखा होगा, वो मच्छर की टिक्की बना के फिर उसको खाते हैं। देखा है आपने? नहीं देखा है? यू शुड। मच्छर समझते हो ना, मॉस्किटो की टिक्की ऐसे पकड़ा, मॉस्किटो की वो जैसे आलू की टिक्की नहीं बनती, मॉस्किटो की टिक्की बना, जैसे अभी भी वॉमिटिंग जैसा हो रहा है, ठीक है, इट्स ओके। सो हम उसको कैसे इंटरप्रेट करें, गरीबी को कैसे इंटरप्रेट। काफ़ी सारे देश के लोग, काफ़ी देश, मैनी नेशन ऑफ द दुनिया वर्ल्ड हैव ट्राइड टू इंटरप्रेट पॉवर्टी इन देयर ओन वे। यार गरीबी है क्या, गरीबी है क्या, चलो ना हम समझते हैं, कोई समझ नहीं पाया। लेकिन हमारे जो महान पॉलिटिशियन है, जिनको मैं महान बोलता हूँ पर्सनली, क्योंकि कुछ भी बोलते, कुछ भी सोचते, कभी भी कमेंट करते, लेकिन उन्होंने पॉवर्टी को इंटरप्रेट कर दिया। पॉवर्टी इज अ स्टेट ऑफ माइंड। पॉवर्टी क्या है? स्टेट ऑफ माइंड है। अगर आपने ठान लिया है कि मैं गरीब पैदा हुआ और गरीबी मरूंगा, तो फिर आप गरीबी मरोगे। कैसे मरोगे? अगर आपने ठान लिया मैं गरीब नहीं मरूंगा, तो फिर आप अमीर हो जाओगे। योग्य। पॉवर्टी इज अ स्टेट ऑफ माइंड।
ठीक है, बट पोवर्टी बीइंग अ रिलेटिव, वी डिस्कस्ड ऑल दिस थिंग्स। पोवर्टी कैसा है, नेक्स्ट लेवल रिलेटिव कॉन्सेप्ट है। अरे यार उसकी टी शर्ट देखी तूने, पूमा की टी शर्ट पहनती है, सर को पूमा बहुत पसंद है, ठीक है। क्वालिटी चीज़ें पहनो तो पता चलेगा उसमें क्या है ना। अभी मेरा भाई है, वो थोड़े महंगे महंगे शूज़ पहनता है, वो आता है ना, उसने 4,000 के वो ऐसे आते हैं, वो पोछे पोछे स्लीपर आते हैं, वो लेके आया है। अब मैंने ऐसे अंदर जैसे ही पैर डाला ऐसे महसूस होने लगा हाउ इट फील्स। तो महंगी चीज़ें होती है, ब्रांड होती है, वो डिफरेंट होती है। 40 और 4,000 की चीज़ में 10 टाइम्स डिफरेंस है, 100 टाइम्स डिफरेंस है। जैसे ही अंदर पैर डालोगे पता चल जाएगा, वाओ जोरदार चीज़ है ऐसा करके। और ऐसे ही 100 रुपये की टी शर्ट 4,000 की टी शर्ट में भी फ़र्क है, ऐसे फीलिंग कंफर्टेबल। कैन वी मूव ऑन। पॉवर्टी कैसा है, रिलेटिव कंसेप्ट है। और इसके बारे में बताता हूँ, हमेशा है ना पूरे दिन सुबह से शाम तक मेहनत करो, क्योंकि जब भी आप किसी फंक्शन में जाओगे वहाँ पे आप क्या देखोगे, देर आर एटलीस्ट 10% लोग ऐसे आएंगे जो आपसे ज़्यादा अमीर है, और काफ़ी सारे लोग उन्हीं को इम्पोर्टेंस देते हैं। आप ऐसे साइड में खड़े हो एंड नो वन वांट्स टू टॉक विथ यू लाइक दैट, आपको ऐसे इन्फीरियर फील होगा। फिर आप ऐसा सोचोगे अब मैं बहुत मेहनत करूँगा, बहुत मेहनत करूँगी और मैं आके आऊँगा, पर वही वो 2-3 घंटे तक का ही रहता है। जैसे ही घर पे पहुँचते हो वापस वही नॉर्मेटिव लाइफ, आपको मेहनत नहीं करना है, सुबह लेट तक उठना है, एकदम आलसीपना करना। आपकी वो सोच को कंटिन्यू रखो कि यार नेक्स्ट टाइम मैं किसी फंक्शन में जाऊँगा ना तो लोग मुझे ही पूछेंगे। जैसे एनुअल फंक्शन होता है आपकी समाज का या कहीं पे भी, तो आपको भी 1 लाख डोनेशन देना चाहिए। जैसे ही आपने 1 लाख डोनेशन दिया, लोग आपसे फ़ोटो, आपको चेयर देंगे एकदम साफ करके, बैठिए सर, आपको 15 मिनट बोलने का टाइम देंगे, और 15 का 20 कर दोगे तो भी कोई चिल्लाएगा नहीं, सब आपके साथ फ़ोटो पढ़ाएंगे। आपको पता चला बड़ा कैसे बनना है, 1 लाख का डोनेशन सब आपके साथ फ़ोटो पढ़वाएंगे। तो देखो, अगर आप अमीर हो तो आपको खुद को एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ेगी कि आप अमीर हो। धीरे धीरे ऊपर जाने के लिए, और एक बार आप पैसे लगा दोगे ना, फिर लोग आपके बारे में चर्चा करेंगे, ये तो इतना अमीर हो गया, इतना अमीर हो गया, ठीक है, कोई डाउट है नहीं है। तो फिर लोग आपको गरीब नहीं समझेंगे। एक ही बार डोनेशन देना है, दूसरी बार लोग आपको ढूंढते आएंगे, इसने तो बड़ा डोनेशन दिया, एक ही बार दिया था लेकिन 10 साल तक चलता रहेगा, ये बड़ा डोनेशन देता है। कोई डाउट है। गरीबी कैसा है, रिलेटिव कॉन्सेप्ट, स्टेट ऑफ माइंड। अच्छा हाँ, पॉवर्टी इज अ स्टेट ऑफ, तो पहले तो अपने आप को कुछ समझो, अमीर समझो, और उसके लिए हमें मेहनत भी करना पड़ेगा। काफ़ी सारे दुनिया के लोगों ने, मेनी नेशंस ऑफ द वर्ल्ड हैव ट्राइड टू इंटरप्रेट पॉवर्टी इन देयर ओन वे, खुद के तरीके से उन्होंने, चलो ठीक है ना, पता करते गरीबी है क्या, लोग गरीबी करते हैं, 3-4 डेफिनेशन हम भी ठोक देते हैं। बट पॉवर्टी बीइंग अ रिलेटिव कंसेप्ट, उसके मतलब चेंजेस विद द चेंजिंग टाइम। जैसे ही वक्त बदल गया, गरीबी का मतलब बदल गया। जैसे जगह बदल गई, गरीबी का मतलब बदल गया। जैसे ही समाज बदल गया, गरीबी का मतलब बदल गया। देखो, हम जिस सोसाइटी में रहते हैं वहाँ पे कोई अगर 15 लाख की कार लेके आ जाए ना तो वो अमीर है। क्या है, कोई डाउट है? वो SUV समथिंग लाइक बोलते हैं उसको, है ना। अब थोड़ा 10 किलोमीटर नदी के उस तरफ जाओ, है ना, वहाँ पे एक पोस्ट सोसाइटी है। हमारी सोसाइटी में मैक्सिमम मकान 27 लाख के आजू बाजू का होता है। यहाँ पे 1.5 करोड़ से फ्लैट स्टार्ट होता है, 1.5 करोड़। वहाँ पे मर्सिडीज नॉर्मल है। वहाँ पे अगर कोई गलती से ऐसी 15 लाख वाली कार लेके घूम रहा है, हिज गरीब। आर यू गेटिंग? जो यहाँ का अमीर है, तो कभी कभी मूर्खों के बीच में स्मार्ट बनने से अच्छा है स्मार्ट लोगों के बीच में मूर्ख बन जाना। कोई डाउट है? नहीं पता चला? बाद में एक्सप्लेन करूँगा। कैन वी मूव ऑन? हाँ, तो गरीबी का मतलब वक्त बदलने के साथ, जगह बदलने के साथ, समाज बदलने के साथ चेंज हो जाता है। कैन वी मूव ऑन? ठीक है। इन मोस्ट ऑफ द इंटरप्रिटेशन, अच्छा ये कहाँ से आया? काफ़ी सारे देश गरीबी को समझना चाहते थे। इन मोस्ट ऑफ द इंटरप्रिटेशन ऑफ गरीबी एन एवरेज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज कंसिडर्ड एज बेस एंड एग्जिस्टिंग इन इक्वालिटीज इन सोसाइटी एज ऑन। मतलब कि ये लोग मेरे हिसाब से BPL की बात कर रहे हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन।
एक लाइन बनाई गई जहां पे ऐसा बोला गया कि इतना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तो होना ही चाहिए, इतना कि एक बंदा इतना तो कमाना चाहिए जिससे उसकी फैमिली का बेयर मिनिमम, यानी वापस RKM, रोटी कपड़ा और मकान पूरा हो रहा है, उसकी जरूरियातें पूरी हो रही है। समझ पड़ा यहाँ पे ये लोग कौन से मुद्दे पे आना चाहते हैं? क्या बोला जिया दीदी? इन मोस्ट ऑफ द इंटरप्रिटेशन कहां से आया? जो काफी सारे देश गरीबी को समझना चाहते हैं उन लोगों ने एक एवरेज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग निकाला कि भाई हमारे देश में ये लोग जो रह रहे हैं ये इतनी चीजें तो अफोर्ड करने चाहिए, और इतनी चीजें कितनों की आती है। जैसे यहाँ पे महान महान लोग बैठते हैं, ठीक है, जैसे एक 5 लोगों का घर है, ठीक है, तो 5 लोगों को घर में एक महीने में कितना आटा जाएगा, आटा मतलब गेहूं, कितना आटा जाएगा, कितना लगता है, कितना जाना चाहिए? 20 किलो कि ज़्यादा हो गया? हम अप्रोक्सीमेट लगाते हैं 20 किलो वेट, 10 केजी राइस, ऐसे लिस्ट बनाते हैं और फिर ये तय करते हैं कि करंट प्राइस के हिसाब से इनका रेट क्या होता है। मतलब अगर अभी के इंडिया में अगर ये 9,000 आए और 5 लोगों का फैमिली होना चाहिए, तो अगर 1800 रुपये मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर करने की अगर हमारी औकात है तो हम BPL नहीं है, ठीक है। कुल मिला के अगर 9,000, इट इज जस्ट अ एग्जाम्पल, हम करंट, क्योंकि करंट डेटा हमारे पास अवेलेबल नहीं होगा, ये जो बुक में होगा वो 4 साल पुराना, 5 साल पुराना, 10 साल पुराना डेटा से आप लोगों के साथ बात करेंगे ये लोग, तो हमने करंट डेटा ले लिया। और ये ऐसा डेटा आप भी निकाल सकते हो। अगर आपको निकालना है, आपको चीज़ों को ज़्यादा पढ़ना है, ज़्यादा सीखना है, भाई ऐसे डेटा देखो और आपकी सोसाइटी के हिसाब से देखो डेटा, समझ रहे हो? व्हाट डू यू मीन बाय? आपकी, मैं समाज की बात कर रहा हूँ। हम जिस समाज में रहते हैं तो हम हमारे समाज में कौन सा राइस खाते हैं, से सपोज जीरा सा राइस खाते हैं। आप फिर वो नदी के उस तरफ चले जाओ तो वो लोग महंगे राइस खाते हैं, तो उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का क्राइटेरिया अलग आ जाएगा। यहाँ पे हम जो वीट यूज करते हैं तो हमारा प्राइस एकदम, ये लोग सस्ते वाले वीट का बेयर मिनिमम प्राइस देखते हैं कि 20 kg 20 मल्टीप्लाई बाई 15 रुपये का है, तो आपको कितना चाहिए भाई? 15 दूनी 30, यानी 300 रुपये महीने गेहूं में चाहिए। गेटिंग माई पॉइंट कि नहीं जो हो रहा है, समझ रहे हो? वैसे 15 रुपये का लिए जस्ट एन एग्जाम्पल, महंगा है। इसका रेट भी 52, मतलब जैसा है 10 kg रखा था हमने, 10 इंटू 52 यानी 520। तो ये से लिस्ट, दूध, चाय, आप समझ रहे हो चीज़ों को, शक्कर, महीने में किराना का लिस्ट बनाना है, फिर एजुकेशन के पीछे इतना खर्चा करना है कि नहीं करना है, कपड़े वगैरह वगैरह, बंदे का बेसिक रिक्वायरमेंट। अगर बंदा इतना कमाता है तो फिर वो गरीब नहीं है, कोई डाउट है? नहीं है। क्या हम आगे बढ़े? इन मोस्ट ऑफ द इंटरप्रिटेशन कहाँ से आया? काफ़ी सारे देश जो इंटरप्रेट करना चाहते थे। और पॉवर्टी एंड एवरेज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, अब ये कैसे निकाला गया होगा? इंटेलिजेंट लोग बैठे होंगे, सबका भाव निकाला गया होगा और ऐसा कि इतना कमाना चाहिए तब जाके एक रोटी कपड़ा और मकान हो सकता है। इज कंसिडर्ड एज अ बेस एंड एग्जिस्टिंग इनइक्वालिटीज। एग्जिस्टिंग इनइक्वालिटीज, अब बताते हो कि यार समाज में इतने लोग इतना परचेज कर सकते हैं और फलाने ढंग के लोग इतना परचेज नहीं कर सकते, ये लोग गरीब है। हैंस देयर एक्सिस्ट डिफरेंस इन द लेवल ऑफ पॉवर्टी। इसीलिए समाज में पॉवर्टी के लेवल में, देशों के बीच में गरीबी के लेवल में बहुत डिफरेंस है। कुछ लोगों को आप नंबर्स देखो, गूगल करो एक बार, कितने लोग भारत में 2 टाइम, जिनको 2 टाइम का खाना नहीं मिलता है, यू विल बी शॉक्ड। फिर उसके बाद में वो जो खाना आप फेंक देते हो उसकी आप रिस्पेक्ट करोगे। जब मम्मी को बोलते हो मम्मी कैसा खाना बनाया है, मुझे पसंद नहीं है, वो कैसा भी बनाया मम्मी ने, आप उसको खा लोगे। आप समझ रहे हो? कोई डाउट है? नहीं है। कैन वी मूव ऑन? मीनिंग ऑफ पॉवर्टी था, अभी तो मीनिंग ऑफ पॉवर्टी है, बड़ा लंबा चैप्टर है ना, हद से ज़्यादा। अगर इस भाषा में आप बात करना चाहते हो, इन दिस कंसेप्ट, ये इंटरप्रिटेशन जो चल रहा है, पॉवर्टी कैन बी डिवाइडेड इनटू एटलीस्ट 2 पार्ट्स। एक तो परंपरागत मीनिंग ऑफ पॉवर्टी, जिसको आप इनकम पॉवर्टी बोलते हो, कि इतना पैसा आ रहा है, इतना खर्च कर रहा है, जिसके बारे में हम एक्सपेंडिचर के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। इनकम पॉवर्टी मतलब अगर आपके पास पैसा है तो ही तो खर्च कर पाओगे,
आया और इतना बेयर मिनिमम, मैं बेयर मिनिमम वर्ड यूज करूंगा जो पूरी बुक में कहीं पे नहीं लिखा है। बेयर मिनिमम मतलब क्या जिया दीदी? बेसिक नीड्स, ठीक है। मॉडर्न मीनिंग ऑफ पॉवर्टी, नई नई गरीबी लेके आए हम। कौन सी लेके आए? नॉन इनकम पॉवर्टी, आर रोटी कपड़ा और मकान बिना की पॉवर्टी। किसके बिना की पॉवर्टी? रोटी कपड़ा और मकान, इसके अलावा भी कोई पॉवर्टी हो सकती है, नीचे लिखा गया है। कोई डाउट है? ये कौन सी पॉवर्टी है? ये ट्रेडिशनल है। रोटी कपड़ा और मकान वाली पॉवर्टी कही है ट्रेडिशनल, परंपरागत गरीबी। अब यहाँ पे नई गरीबी भी है जिसके बारे में हम कब से चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। जैसे वो मोनिका दीदी है, सीए इंटर की स्टूडेंट है ना, वो ऐसे हाथ में ऐसी महंगी महंगी घड़ी लेके आ जाती है, उनके पापा उनको इको में छोड़ने आते हैं, ठीक है। तो जो बच्चे चल के आते हैं उनको लगता है हम गरीब है, रिलेटिव गरीबी, नॉन इनकम पॉवर्टी, ठीक है। और ये हाथ में ऐसे बराबर है, फिर मतलब बहुत कुछ शो ऑफ, समझ रहे हो? कोई डाउट है? हम आगे बढ़े क्या? पानी की बोतल तो हम भी यूज करते हैं 40 वाली, ये दीदी 600 वाली बोतल लेके आ गई। बेयर मिनिमम से कुछ ज्यादा नहीं है, शो ऑफ है ना। तो बाजू वाले लड़के को क्या लगेगा, लड़की को क्या लगेगा? हम गरीब है। कोई डाउट है? वैसे हम गरीब नहीं है। हम आगे बढ़ते हैं। इन दिस कंटेक्स्ट, आज आई नहीं है इसलिए हम बोल सकते हैं उसके बारे में, अरे पर वीडियो चालू है। इन दिस कंटेक्स्ट पॉवर्टी कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, है ना जिया दीदी? ट्रेडिशनल मीनिंग ऑफ पॉवर्टी, जिसको हम क्या बोलते हैं? है ही नहीं, रोटी कपड़ा, हाँ। और मॉडर्न मीनिंग ऑफ पॉवर्टी या तो फिर नॉन इनकम पॉवर्टी, ठीक है। ये सब धीरे धीरे आया। अकॉर्डिंग टू इनकम डेफिनेशन ऑफ पॉवर्टी, अगर हम इनकम डेफिनेशन ऑफ पॉवर्टी के बारे में हम चर्चा करें, अ सर्टेन नॉर्मेटिव मीन, उसी के बारे में तो हम बोल रहे थे, हम क्या लिखा है वापस? एक सर्टेन नॉर्मेटिव मिनिमम लेवल ऑफ पर कैपिटा कंजप्शन एक्सपेंडिचर। क्या हमने अभी लिस्ट बनाने का कोशिश नहीं किया था? मैंने बोला आप अपने घर का भी बना सकते हो कि पप्पा इतना कम से कम कमाए ना तो ही हम जी सकते हैं। कोई डाउट है? नहीं है। इज रिक्वायर्ड टू असर्टेन मिनिमम बेसिक नीड्स एंड सर्विसेज इज कॉल्ड पॉवर्टी लाइन। देखो, एक पॉवर्टी लाइन बन गया और हमारा मिडिल क्लास का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है पता है? हम ये पॉवर्टी लाइन से कब के, हमारी ऊपर वाली पीढ़ियां इससे कब से आगे निकल गई। व्हाट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ मिडिल क्लास? कि हम अब गरीब नहीं थे, क्योंकि हमारे जो पूर्वज थे ये गरीबी रेखा को कब से पार कर गए। और हमारा जो कार्ड होता है वो भी एपीएल है, वो राशन कार्ड आता है ना। अब देखो, हमारा घर में हमें फ्रिज चाहिए, ठीक है, हमें ये फ्रिज का एफ, हमें एसी चाहिए, ठीक है, और एक बार लगा दिया तो फिर चाहिए ही चाहिए। हमें क्या चाहिए? कार चाहिए। हमें एक्स्ट्रा में एक 2 व्हीलर व्हीकल भी चाहिए, एटलीस्ट एक चाहिए। हमारी रिक्वायरमेंट इतनी सारी है, और फिर घर का एक हफ्ता भी चलता होता है एटलीस्ट 20,000 10,000 का। तो हमारी इनकम एटलीस्ट 1 लाख के ऊपर हो, तब जाके हम एटलीस्ट मिडिल क्लास कहलाने के लायक होते हैं। क्योंकि मिडिल क्लास की ज़रूरतें अब कैसी हो गई है, जो अपर क्लास की ज़रूरतें हुआ करती थी, जो आज से 20 साल पहले, ये सब समझने की चीज़ें हैं। 20 साल पहले ये सब चीज़ सिर्फ और सिर्फ अपर क्लास वाले यूज़ करते थे। एसी, अरे आपड़ा थी नाले भाई, आपड़ा तो मिडिल क्लास से। अब देखो, आप मिडिल क्लास के हर एक बंदे के घर में एसी है, ठीक है, तो फिर आप मिडिल क्लास कैसे? पूरा वक्त बदलने के साथ सब चेंज हो गया। जो ऊपर एग्जाम्पल दिया गया था, टाइम चेंज हो गया। एसी कौन डलवाता था? अपर क्लास वाले। कार कौन यूज करता था? अपर क्लास यूज करता था, ठीक है। फ्रिज भी अपर क्लास यूज करते थे। अब फ्रिज नॉर्मल है, एसी नॉर्मल है, कार नॉर्मल है, सब कुछ नॉर्मल है। वो सभी चीजें नॉर्मल हो गई जो अपर क्लास यूज करते थे। अब अपर क्लास क्या यूज करता है? एरोप्लेन, है ना। वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए। पहले अपर क्लास भी शादी 1-2 दिन करते थे। अभी धीरूभाई अंबानी का लड़का है मुकेश अंबानी, उसके लड़के का जो शादी हुआ 6 महीने चला, ठीक है भाई, इतना पैसा यूज किया गया। अब समझो वक्त बदल गया, शादी 3-3 महीना चलती है। योग्य? कैन वी मूव ऑन? अब समझ रहे हो, ये एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट है। कैसा कॉन्सेप्ट है? और इसको समझना, इन डेप्थ समझना, उसके लिए आपको खुद को ही समझना पड़ेगा, आपको कोई समझा नहीं सकता।
आपने एक, अब मुझे बताओ मिडिल क्लास के लिए यहाँ पे इनके कौन से कैलकुलेशन काम लगेंगे? हमारी जो रिक्वायरमेंट होती है, एक बच्चा जब पैदा होता है उसका मंथली पूरे साल का लगा देते हैं, मंथली छोड़ दो, पूरे साल में तकरीबन वो 1 लाख रुपए मांगता है एज फार एज स्टडी इज कंसर्न। अब कैलकुलेट करना उसकी स्टडी को, स्कूल, ट्यूशंस प्लस 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 प्लस, अच्छा एजुकेशन देना है तो ठीक है, और 10वीं पास हो जाए उसके बाद में डॉक्टर बनना है तो कितना लगता है, ठीक है। तो क्या ये मिडिल क्लास के बंदे का प्लानिंग होता है कुछ? फिर वो गरीब बनने लगता है। जो हमारे पूर्वज, अगर ये बीपीएल लाइन है, अगर हमारे पूर्वज मिडिल क्लास के पूर्वज हमें अगर इस लाइन के ऊपर लेके गए हैं तो कभी कभी हमारी हरकतें हमें इसके नीचे ले जाने के लिए मजबूर करती है। इसीलिए बोलता हूं अगर आप मिडिल क्लास हो तो आपको बहुत मेहनत करनी है, क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट अपर क्लास जैसी हो गई, लेकिन इनकम हमारी मिडिल क्लास वाली थी। हमारा मिडिल क्लास का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? जब बजट आता है तो लोग पूरे दिन, आई एम नॉट मेकिंग पॉलिटिकल कमेंट, बजट कोई भी लाए, ये पार्टी लाए वो पार्टी लाए, लेकिन जो अपने आप को बड़े होशियार समझते हैं वो लोग बोलते हैं इसमें मिडिल क्लास के लिए कुछ नहीं है। भाई आप मिडिल क्लास को जानते ही नहीं हो। मिडिल क्लास नॉट एनी मोर मिडिल क्लास। या तो वो मिडिल क्लास जिनके पूर्वजों ने मेहनत करी थी, उनकी मेहनत को डुबा के वो वापस बीपीएल में घुस चुका है, दिखाना नहीं चाहता लेकिन वो घुस चुका है, या तो फिर मेंटली और पैसों के तरीके से वो अपर क्लास हो चुका है। फॉर मी देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ मिडिल क्लास। अगर आप स्टेट ऑफ माइंड की बात करें, वी आर एंजॉइंग फुल एसी, सो डिसाइड करो मिडिल क्लास है क्या? एक्चुअली है ही नहीं। देयर एग्जिस्ट अकॉर्डिंग टू मी, या तो अपर क्लास है या तो लोअर क्लास है, बीच वाले बंदे हैं ही नहीं। आप समझे वो पूर्वजों की मेहनत जो उनको अपर क्लास में लेके गया था, मिडिल क्लास में लेके गया था। अब या तो कोई उसको अपर क्लास में लेके गया, सब फैसिलिटीज अवेल कर रहे हैं, या तो सब मेहनत डुबा के लोअर क्लास में लेके गया। कोई डाउट है? नहीं है। कैन वी मूव ऑन? चलो अच्छा है। तो इन्होंने क्या बनाया, एक सर्टेन नॉर्मेटिव मिनिमम लेवल ऑफ पर कैपिटा कंजम्पशन, कि इतना तो हमें खर्चा करना है, इतना तो हमें कंज्यूम करना है, इतना तो खर्चा करना ही है। रिक्वायर्ड टू असर्टेन बेयर मिनिमम, यानी मिनिमम बेसिक नीड्स एंड सर्विस इज कॉल्ड पॉवर्टी लाइन। पॉवर्टी लाइन समझा? सर्विस वर्ड यूज किया, क्या किया? मतलब मेडिकल सर्विसेज की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? एजुकेशन सर्विस की बात कर रहे हैं। मतलब रोटी, कपड़ा, मकान प्लस एजुकेशन प्लस हेल्थ, ठीक है। ये सब अगर कोई बंदा रेगुलरली कंज्यूम कर रहा है, इतना इन चीज़ों के पीछे अगर वो खर्चा कर रहा है तो फिर वो गरीब नहीं है। कोई डाउट है? अकॉर्डिंग टू इनकम डेफिनेशन ऑफ पॉवर्टी, ये डेफिनेशन आपको ऐसे करके लिखनी है, तो डिट्टो टू डिट्टो लिखनी है। इनकम डेफिनेशन ऑफ पॉवर्टी क्या है? इनकम डेफिनेशन ऑफ पॉवर्टी क्या है? एक सर्टेन जो है, सेकेंड मैसेज का रिप्लाई दे दो। ओके फाइन। अ सर्टेन नॉर्मेटिव मिनिमम लेवल ऑफ पर कैपिटा कंजप्शन, अ सर्टेन नॉर्मेटिव मिनिमम लेवल ऑफ पर कैपिटा कंजप्शन एक्सपेंडिचर रिक्वायर्ड। क्यों, क्या असर्टेन करना है आपको? टू असर्टेन मिनिमम बेसिक नीड्स एंड सर्विसेज इज कॉल्ड पॉवर्टी लाइन। ये जो मैंने पॉवर्टी लाइन बनाई, जो इसके नीचे है वो बीपीएल है, इसके ऊपर है वो एपीएल है। तो ये लाइन है क्या? एक सर्टेन नॉर्मेटिव मिनिमम लेवल ऑफ, यहां पे एक अमाउंट लिखा है, से सपोज 9000, अभी जो हम बनाना चाहते हैं सर्टेन 9000 नहीं, वो हम अप्रोक्सीमेटली बना रहे थे कि गेहूं के ऊपर इतना खर्चा हमारा अभी 2024 का, ठीक है, अगस्त का हम बनाने की कोशिश कर रहे थे। कोई डाउट है? आप समझ रहे हो? ठीक है। तो एक सर्टेन नॉर्मेटिव मिनिमम लेवल ऑफ पर कैपिटा कंजप्शन एक्सपेंडिचर। अ सर्टेन मतलब क्या? वो कोई भी हो सकता है, और जैसे ही वक्त बदला ये अमाउंट बदल जाएगी। आप लास्ट ईयर का डेटा लेके अभी इसको कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि इन्फ्लेशन, देयर इज ए इन्फ्लेशन रेट, मनी एंड इन्फ्लेशन आप पढ़ चुके हो, ठीक है। तो एक सर्टेन नॉर्मेटिव मिनिमम लेवल ऑफ पर कैपिटा कंजप्शन एक्सपेंडिचर, ये क्या हो गया? ए सर्टेन नॉर्मेटिव पर कैपिटा कंजप्शन एक्सपेंडिचर। कोई डाउट है? एक नॉर्मेटिव, आपने एक नॉर्मल तैयार किया, एक सर्टेन मतलब चौकस,
कोई ऐसा अमाउंट आपने तय किया, इसको फिर 5 से डिवाइड कर लेना, यू विल गेट वॉट एवर द अमाउंट यू नीड। एक अ सर्टेन नॉर्मेटिव पर कैपिटा कंजप्शन एक्सपेंडिचर चाहिए आपको, रिक्वायर्ड, क्या तय करना है आपको, टू अ सर्टेन मिनिमम बेसिक नीड्स, कि अगर आप ये इतना खर्चा करने की औकात रखते हो, पर कैपिटा कंजप्शन एक्सपेंडिचर इतनी औकात आप रखते हो, तो फिर आप पुअर नहीं हो। ये पॉवर्टी लाइन है। ये क्या है? पॉवर्टी। इसके ऊपर हो तो एपीएल हो, इसके नीचे हो तो बीपीएल हो। मिनिमम बेसिक नीड्स एंड सर्विसेज कॉल्ड पॉवर्टी लाइन। क्या है? अकॉर्डिंग टू इनकम डेफिनेशन ऑफ पॉवर्टी, अ सर्टेन नॉर्मेटिव मिनिमम लेवल ऑफ पर कैपिटा कंजप्शन एक्सपेंडिचर रिक्वायर्ड, क्या तय करना है आपको, टू अ सर्टेन मिनिमम बेसिक नीड्स एंड सर्विसेज, टू अ सर्टेन मिनिमम बेसिक नीड्स एंड सर्विसेज इज कॉल्ड पॉवर्टी लाइन। कोई डाउट है? आर यू श्योर? हम आगे बढ़े। ऑल पीपल, इसको ऐसे ही रखते हैं, ये तो हो गया। ऑल पीपल हु हैव लेस देन रिक्वायर्ड इनकम, जो हमने एक लाइन बनाई उससे कम है, मतलब हमारा नंबर क्या था 9000, जिसका उससे कम है, ठीक है, लेस ऐसा होना चाहिए, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, ग्रेटर देन, इससे कम है और इनका इससे ज्यादा है, यानी ये इधर पे आएंगे, वो इनसे क्या होंगे, वो मिडिल क्लास समझो, एपीएल समझो, एपीएल, और जो कम है वो क्या है, ठीक है। और स्पेंड्स लेस देन रिक्वायर्ड मिनिमम एक्सपेंडिचर आर सेड टू बी वेरी गुड। 9000 जो हमने बनाया, एग्जाम में लिख के मत आना भाई प्लीज, ये हमने बनाया हमारे समझने के लिए। तो 9000 से जो कम कमा रहा है, सेड टू बी पुअर। कोई डाउट नहीं है। सो अकॉर्डिंग टू दिस इंटरप्रिटेशन, अच्छा ये इंटरप्रिटेशन तो था, पॉवर्टी इज अ स्टेट ऑफ, ओ वाओ, मतलब क्या, कुल मिला के जो इनकम डेफिनेशन है वो क्या बोलता है, बोलना चाहता है कि अगर किसी भी चीज की, अच्छा पैसे कम है, मतलब परचेसिंग पावर कम है, तो स्टेट ऑफ स्कैरसिटी। जो इनकम डेफिनेशन ऑफ पॉवर्टी है, इट वांट्स टू एक्सप्लेन यू दैट पॉवर्टी इज अ स्टेट ऑफ स्कैरसिटी। स्टेट ऑफ माइंड पॉलिटिशियन ने बोला था, ठीक है, पॉवर्टी इज अ स्टेट ऑफ स्कैरसिटी। ये किसने बोला? इनकम डेफिनेशन। कौन सा डेफिनेशन? अच्छा, ऑल पीपल, ये कौन सा डेफिनेशन पढ़ रहे हो? इनकम डेफिनेशन। ऑल पीपल हु हैव लेस देन रिक्वायर्ड इनकम और स्पेंड लेस देन रिक्वायर्ड मिनिमम एक्सपेंडिचर, गॉट इट, आर सेड टू बी गरीब। सो अकॉर्डिंग टू दिस इंटरप्रिटेशन, इसके हिसाब से पॉवर्टी इज अ स्टेट ऑफ स्कैरसिटी। कोई डाउट? In Bharat, poverty line is defined in reference to consuming minimum required calories or minimum consumption expenditure required to get minimum calories. ठीक है, भारत में ये जो लाइन बनाई गई है, कौन सी लाइन? पॉवर्टी लाइन, ठीक है। तो जैसे अर्बन रूरल एरिया में ये लोग क्या बोलते हैं, 2400 कैलोरी चाहिए, यूनिट कैलोरी, और अर्बन एरिया में ये लोग क्या बोलते हैं, 2100 कैलोरी चाहिए। ऐसा क्यों? गांव में अगर रहते हो तो आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, अर्बन एरियाज में रहते हो तो आपकी मेहनत कम होती है, ठीक है, तो इतनी कैलोरीज चाहिए। कैलोरीज समझते हो? नहीं समझते हो? अरे सुबह सुबह में नहीं, अपन ये लोग जो डाइट करते हैं, तो डाइट करते तो वो बाउल का फोटो डालते हैं स्टेटस में, आज आई एम ईटिंग दिस सो एंड सो, यू नो, बिकॉज आई एम डाइटिंग। वो खाने की तो इच्छा बहुत होती है, लेकिन आई एम जस्ट शो ऑफ करता है ना, खा लो ना भाई, किसने मना किया? ऐसे बाउल, इसके अंदर क्या होगा पता है आपको? वो हाँ, कॉर्नफ्लेक्स, येलो कलर के कॉर्न आते हैं ना, कौन येलो कलर के आते हैं, मकाई है ना, फिर वो सिंगदाना, गुजराती, हाँ, अलग अलग, जैसे आजकल वो भी बहुत चलता है, याद तो नहीं आएगा, ठीक है, इट्स ओके, सोयाबीन, आप समझ रहे हो, ये सब इनको प्रोटीन के सोर्सेस है, तो कैलोरीज, फिर अंडे वंडे, ठीक है,
वैसे एक दूध के गिलास के अंदर सुबह सुबह में कच्चा अंडा डाल के पी लो तो आपको वैसे ये सब कुछ आ ही गया। सही है ना? कैन वी मूव ऑन? अच्छा, तो ये क्या बोलना चाहते हैं हम? कौन से पैराग्राफ के आपको पता चल गया? भारत के अंदर पॉवर्टी लाइन इज डिफाइंड किसके रेफरेंस में? टू कंज्यूमिंग मिनिमम रिक्वायर्ड कैलोरीज। मतलब कि भारत में ये जो गरीबी की लाइन है, गरीबी रेखा है, वो क्या बोलना चाहते हैं? खाने की बात करो, गाड़ी पेट्रोल ये सब तो बाद में आता है। अगर आपको 2400 कैलोरी गांव में मिल रहा है और शहर में 2100 कैलोरी मिल रहा है तो आप गरीब नहीं हो। कोई डाउट है? क्या बोलना चाहते हैं? कैलोरी की बात करो। गरीब होने के लिए कैलोरी बहुत है। मिनिमम कंजप्शन एक्सपेंडिचर, ये वर्ड पता चला? कंजप्शन एक्सपेंडिचर वो इधर भी आ गया था ना ऊपर, पर कैपिटा कंजप्शन एक्सपेंडिचर। कैन वी मूव ऑन? रिक्वायर्ड टू गेट मिनिमम कैलोरीज, रूरल एरिया मिनिमम कैलोरी क्या? 2400, अर्बन एरिया 2100। कोई डाउट है? नहीं है। अगर आपको इतनी कैलोरी मिल रही है तो फिर आप गरीब नहीं हो। बट द लिमिटेशन ऑफ दिस मेथड इज दैट इट ओनली शोज द सिचुएशन ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ फूड। बोला ना थोड़ी देर पहले, पॉवर्टी इज अ स्टेट ऑफ स्कार्सिटी। इस डेफिनेशन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? ये सिर्फ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ फूड दर्शाता है या तो फिर स्टारवेशन, भूखमरा दर्शाता है। क्या दर्शाता है? पॉवर्टी इज नॉट ओनली अ सिचुएशन ऑफ स्टारवेशन। सिर्फ खाने की बात थोड़ी ना करते हैं, खाना तो आजकल गरीबों को फ्री में भी मिल जाता है। समझ रहे हो? कोई डाउट है? नहीं है। सीरियसली? ओके, आगे बढ़ो। रिवर्स। इन इंडिया पॉवर्टी लाइन इज डिफाइंड इन रेफरेंस टू कंज्यूमिंग मिनिमम रिक्वायर्ड कैलोरीज और मिनिमम कंजप्शन एक्सपेंडिचर रिक्वायर्ड टू गेट मिनिमम कैलोरीज। या तो आप कितना खर्चा कर सकते हो मिनिमम कैलोरीज को हासिल करने के लिए। बट द लिमिटेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर डेफिनेशन इज दैट, ये तो सिचुएशन ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी फूड दर्शाता है। और इसका मतलब क्या कि पॉवर्टी सिर्फ और सिर्फ स्कैर्सिटी की बात, स्टारवेशन की बात करता है। लेकिन पॉवर्टी इज नॉट ओनली स्टारवेशन, भूखमरा थोड़ी ना है। कैन वी मूव ऑन? ओके, थोड़ा आगे चर्चा करते हैं। इन द कंसेप्ट ऑफ मिनिमम रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अपार्ट फ्रॉम फूड, खाने के अलावा अदर नेसेसिटीज सच एज कपड़ा, मकान, फिर याद आया आपको RKM प्लस एजुकेशन प्लस हेल्थ। इसके बारे में आपको आंख बंद करके लिखना है। कंसेप्ट ऑफ मिनिमम रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की जब भी आप बात करोगे तो अदर नेसेसिटीज की बात कर रहे हैं हम। किसकी बात कर रहे हैं? ये सब नेसेसिटीज में आता है। रोटी नेसेसिटी में आती है, कपड़े नेसेसिटी में आता है, मकान नेसेसिटी में आता है, एजुकेशन नेसेसिटी में आता है, हाउसिंग भी नेसेसिटीज में आता है, और क्या क्या नेसेसिटी में आता है। ये सब नया कंसेप्ट है। हेल्थ एंड हाइजीन, क्लीनलीनेस, हाइजीन की जगह इन लोगों ने अलग वर्ड यूज किया है। इसके साथ प्योर ड्रिंकिंग वाटर भी आ गया, आर ऑल्सो इंक्लूडेड, एंड देन ओनली द नॉन इनकम पॉवर्टी हैज बिकम अ पॉपुलर मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ पॉवर्टी। ठीक है, जहां पे हम सिर्फ और सिर्फ रोटी की बात नहीं करेंगे, बेयर मिनिमम एक्सपेंडिचर की बात सिर्फ और सिर्फ खाने की बात नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ कैलोरीज की बात नहीं करेंगे। हम यहाँ पे किसकी बात करेंगे? RKM प्लस 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 यानी प्लस E प्लस हेल्थ प्लस हाइजीन। हेल्थ एंड हाइजीन साथ नहीं आता है तो क्लीनलीनेस प्लस प्योर ड्रिंकिंग वाटर वेयर ऑल्सो इंक्लूडेड। और जैसे ही इनको आपने इंक्लूड किया, ये क्या हो गया? मॉडर्न डेफिनेशन हो गया, नॉन इनकम डेफिनेशन हो गया। कैसा हो गया? नॉन इनकम। एक्चुअली इसके लिए भी तो पैसे चाहिए ही चाहिए, लेकिन वो इनकम डेफिनेशन क्या था? सिर्फ और सिर्फ कैलोरीज के रिलेटेड था। कैन बी मूव ऑन? अकॉर्डिंग टू मॉडर्न इकोनॉमिस्ट। अच्छा ठीक है, बढ़िया है। इनकम पॉवर्टी इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ पॉवर्टी। चलो ठीक है, गरीबी का सबसे महत्व का एलिमेंट क्या था? इनकम पॉवर्टी। लेकिन वो क्या रिफ्लेक्ट करता है? अ सिंगल एस्पेक्ट ऑफ द ह्यूमन लाइफ। और हम थोड़ी ना सिर्फ और सिर्फ खाने के लिए पैदा हुए हैं, ये तो वो एनिमल्स भी करते हैं। वी हैव अ लॉट टू डू। ह्यूमन लाइफ के किसके?
वी आर टॉकिंग अबाउट ह्यूमन लाइफ, वी आर बोर्न टू ग्रो, वी आर ह्यूमंस, है ना, वी आर नॉट डॉग्स। किसी एनिमल के बारे में कुछ बुरा नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, केस मत कर देना, समझ रहे हो। कुछ दिन पहले मैंने बैर के ऊपर ऐसे कमेंट किया था, रीच, मैंने बोला मेरे हाथ बैर जैसे है, उसके बाल ज़्यादा है, तो उसने केस कर दिया एनिमल वाला ने, ठीक है, इट्स ओके। फिर मैंने माफ़ी मांग दी। ह्यूमन लाइफ, कोई डाउट है? देखो, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न इकोनॉमिक्स, इनकम पॉवर्टी इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ पॉवर्टी, ठीक है, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ पॉवर्टी, ठीक है, बट इट ओनली रिफ्लेक्ट्स अ सिंगल एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ। ह्यूमन लाइफ के सिर्फ और सिर्फ एक लौते एस्पेक्ट पर वो फोकस करता है, वो तो गलत है। फ्रीडम ऑफ चॉइस इन ऑक्यूपेशन विच इज अवेलेबल टू रिच इज नेवर अवेलेबल टू पुअर। फ्रीडम ऑफ ऑक्यूपेशन, क्या गरीब लोगों के पास फ्रीडम ऑफ ऑक्यूपेशन है? नहीं है। वो लोग बेचारे क्या करते हैं, सिक्योरिटी का काम कर लेते हैं, ठीक है, प्लस 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 ऐसे मतलब जॉब करते हैं, एजुकेशन की कमी है, आप समझ रहे हो। तो जो फ्रीडम ऑफ ऑक्यूपेशन, फ्रीडम ऑफ चॉइस इन ऑक्यूपेशन, अलग अलग धंधे करने का, ठीक है, ऑक्यूपेशन चूज करने का, अमीर है तो एजुकेशन भी ऐसा करेगा, अच्छा पढ़ेगा, उसके बच्चे अच्छे पढ़ेंगे, बड़ी बड़ी बातें करेंगे, ठीक है। हम तो क्या करेंगे, अरे यार चाय की लारी खोलनी है, नॉर्मल गरीब लोग हैं, गरीब छोटे सोचेंगे, छोटा सोचेंगे। फ्रीडम ऑफ चॉइस इन किसके अंदर? ऑक्यूपेशन विच इज अवेलेबल टू इज नेवर अवेलेबल टू पुअर। मुकेश अंबानी के बच्चों के पास जो ऑप्शंस अवेलेबल है, ठीक है, क्या वो हमारे पास अवेलेबल है? नहीं है, नेवर, कोई चांस ही नहीं है, बराबर है। हम जितने छोटे कमरे में सोते हैं उससे 100 गुना बड़ा तो उसका टाइम पास करने के लिए उसने कुछ एनिमल्स का खोल के रखा है, शौक के लिए। पता है आपको, कुछ विटारा कुछ बोलते हैं उसको, अनंत अंबानी का है, ठीक है। हाथी के लिए स्विमिंग पूल है, हाँ। इन दिस कंटेक्स्ट, टू गेट अ ब्रॉडर मीनिंग ऑफ पॉवर्टी, इनकम शुड नॉट बी द सोल मेजरिंग रोड। मेजरिंग रोड मतलब वो ऐसे आता है ना, हम मेजर करने के लिए यूज करते हैं, of deprivation, but other important elements of human development such as knowledge, knowledge तो होना ही चाहिए, long and healthy life, ठीक है, development, good standard of living, individual freedom, availability of opportunities and a life with choices and self respect। बहुत बड़ी बात कर दी है यहाँ पे। हम हर एक मुद्दे के ऊपर अच्छे से चर्चा करने की कोशिश करेंगे, फिर वापस एक पैराग्राफ को चर्चा करेंगे तो आपको ये पैराग्राफ में कुछ ज़्यादा पता चले। वैसे नेक्स्ट पैराग्राफ के है, यहाँ पे क्या बोला गया, अगर इस विचार के बारे में हम चर्चा करें, मॉडर्न इकोनॉमिक्स के बारे में चर्चा करें, हम मॉडर्न सोच के बारे में चर्चा करें, और ज़्यादा अगर हमें जानना है, ब्रॉडर सेंस में जानना है, तो मात्रा और मात्रम इनकम को नहीं देखना चाहिए। सोल मेजरिंग रोड ऑफ डेप्रिवेशन, सोल मेजरिंग रोड ऑफ डेप्रिवेशन मतलब आप अलग थलग हो, बीपीएल हो। कैसे हो? बीपीएल, डेप्रिवेशन मतलब ये डिप्राइव हो, पिछड़ा है। बट अदर इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट सच एज नॉलेज। क्यों? जैसे ही आपके पास नॉलेज आता है, आपको पता पड़ता है आपको गुलाम बनने की ज़रूरत नहीं है ना। आपके पास जितना नॉलेज आप उतना आगे आओगे। लॉन्ग एंड हेल्थी लाइफ, ठीक है, ये कब आएगी? अगर आप हेल्थ के ऊपर ध्यान दोगे। हेल्थी लाइफ, ये लाइफ लिखा है। गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ये कब आएगा? गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कब आएगा? टू व्हीलर से फोर व्हीलर में चले। हाँ, लेकिन कब आएगा? पैसे प्रायोरिटी है, सब कुछ पैसे से होगा, लेकिन नॉलेज बढ़ेगा, ठीक है, एजुकेशन आएगा, धीरे धीरे होगा ना। जैसे किसी पर्टिकुलर गरीब को, अनएजुकेटेड गरीब को 1 करोड़ रुपया दे दो, वो गरीब ही हो जाएगा, वापस उड़ा लेगा। एजुकेशन सबसे ज़्यादा जरूरी है। इंडिविजुअल फ्रीडम, ये बहुत बड़ी बात है, और इसके ऊपर हम काफ़ी चर्चा कर सकते हैं। कभी कभी हम बोलते हैं बच्चों को फ्रीडम देना चाहिए, इंडिविजुअल फ्रीडम देना चाहिए, लेडीज़ को फ्रीडम देना चाहिए, ठीक है। आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट फेमिनिज्म, पर कभी कभी ये लोग फ्रीडम को क्रॉस कर लेते हैं, लिमिट के बाहर चले जाते हैं बच्चे। तो फ्रीडम क्या है वो भी नहीं पता हमें, ठीक है। आजकल के बच्चे बोलते हैं मम्मा मुझे फ्रीडम चाहिए,
व्हाट काइंड ऑफ फ्रीडम यू आर टॉकिंग अबाउट? जिस फ्रीडम के बारे में बात करते हो आप ऐसे ऊपर से गिरोगे नीचे तो आपको संभालने भी, तो देयर इज ए लाइन। हमारा जो समाज है, हम हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं, वाई अमेरिका हैज़ फॉलन, मतलब इधर पे था ऐसे, अगर ये पर्वत है तो इससे इधर तक गिरने जा रहा है, क्यों? देयर इज नो फैमिली सिस्टम। इंडिविजुअल फ्रीडम की बात कर रहे हैं, बच्चों को जो करना है करना है, तो पेरेंट्स डांट नहीं सकते, हाँ केस हो जाता है। तो व्हाट काइंड ऑफ फ्रीडम यू आर टॉकिंग अबाउट? इसके ऊपर हम बहुत चर्चा कर सकते हैं, ठीक है। फ्रीडम होनी चाहिए, ठीक है, बट पेरेंट्स से ज़्यादा नहीं, और पेरेंट्स को भी थोड़ा मतलब ब्रॉडर सोचना चाहिए। मैं अब बच्चों के पक्ष में बोल रहा हूँ, थोड़ा बहुत समझना चाहिए बच्चों को, उनको प्रॉपर गाइडेंस देना चाहिए और खुल के बात करो। पेरेंट्स और बच्चों को हमेशा खुल के बात करनी चाहिए। अभी भी हम उस लेवल पे नहीं है, ठीक है। तो इंडिविजुअल फ्रीडम होनी चाहिए, बट जब तक बच्चे की एक सोच डेवलप नहीं हो रही है कि मैं ऐसा करूँगा तो आगे क्या होगा, तब तक फ्रीडम किस काम की, ठीक है। अब 15 साल का बच्चा बोल रहा है मेरे को आई वॉन्ट टू ड्रिंक अ वाइन, डैड प्लीज सिट विथ मी एंड ड्रिंक सम पैक्स बोलते शायद उसको। आर यू टॉकिंग अबाउट दिस काइंड ऑफ फ्रीडम? इट इज़ नॉट अप्रोप्रिएट वे टू गो अहेड, ठीक है। आप समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाहता हूँ? देर है, अभी थोड़े बड़े हो जाओ, उसके बाद में खुद चूज करना कि अल्कोहल इज बेटर फॉर यू और नॉट। उसके बाद में आप इंडिविजुअल फ्रीडम की बात कर लेना। जब तक हम बच्चे हैं, जैसे अगर आप 3 साल के बच्चे हो, आपको मम्मी पापा की उंगली पकड़ के आपको चलना है, तो फिर और 5 साल में ऐसा क्या हो गया कि आपको फ्रीडम चाहिए? वही हाथ आपको ऐसे तकलीफ क्यों दे रहा है? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? समझ रहे हो? तो इंडिविजुअल फ्रीडम हैज़ टू बी एट सर्टेन एज, एंड उसकी एक कीमत भी है, वो भी आपको चुकानी पड़ेगी, कोई डाउट है? अवेलेबिलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज, ये सबके पास होनी चाहिए, है ना। अगर आपके अंदर कैपेसिटी है तो आप बेशक डॉक्टर बनने ही चाहिए, पैसा इश्यू नहीं होना चाहिए। अगर आपके अंदर कैपेसिटी है तो आप सीए बनने ही चाहिए, पैसा इश्यू और वक्त इश्यू नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट शुड डू समथिंग अबाउट दिस। कोई डाउट है अब मैं क्या समझा चाहता हूँ? जो एलिजिबल नहीं है वो नहीं ही बनना चाहिए, नहीं ही बनना चाहिए, बराबर है। क्योंकि अनएलिजिबल लोग आगे जाके अगर डॉक्टर बन गए तो वो हेल्थ के लिए खराब है, मतलब लोगों की हेल्थ के लिए, और अनएलिजिबल सीए तो बन ही नहीं सकते, समझो ऐसे। वहाँ पे ऐसा कुछ है ही नहीं, बराबर है। वहाँ पे अभी तक ऐसा कुछ वो घुसा ही नहीं है, क्या बोलते हैं उसको ना, ये ऐसा इसका कास्ट बेस होता है ना, हाँ रिजर्वेशन जैसा कुछ अभी तक सीए में नहीं है। तो आई लाइक सीए का जो एग्जाम सिस्टम है, और कभी भी सीए बनो, दैट्स द गुड थिंग। तो डॉक्टर में भी ऐसा होना चाहिए, देयर शुड बी नो रिजर्वेशन, वाई, है ना। एंड आई एम नॉट ब्राह्मण और एनीथिंग लाइक दैट, ठीक है। मेरा कास्ट खुद रिजर्वेशन के वाले क्राइटेरिया में आता है, बट आई एम अगेंस्ट द सेम। आप समझ रहे हो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, ठीक है। क्या सीए में रिजर्वेशन है? नहीं है। देन वाई इज देयर इज अ रिजर्वेशन? और जिस तर्ज पे इसका एग्जाम होता है ना, ये भी एक इंडिविजुअल बॉडी, इसका भी एग्जाम इसी तर्ज पे होना चाहिए। एक ही बॉडी हो जो इसका एग्जाम ले रहा है। आप समझ रहे हो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? जैसे आईसीएआई है तो सब डॉक्टर भी ऐसे नेक्स्ट लेवल निकलेंगे, और सबके लिए मैं तो बोलूँ सीए बनना मुश्किल है, डॉक्टर बनना आसान है। यहाँ पे 5 साल तक बच्चे को बेचारे को अंदर अंदर घुस के रहना पड़ता है, डॉक्टर तो फिर भी थोड़ा बहुत एंजॉय कर सकता है, ठीक है। कैन वी मूव ऑन? ओके फाइन, देयर आर सो मेनी थिंग्स एंड गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इंडिविजुअल फ्रीडम के बारे में चर्चा, लाइफ फील चॉइसेस। अरे पैसे ही नहीं है तो चॉइस कैसे, ठीक है। ये जो मैंने जो ऑप्शन दिए थे ना डॉक्टर, ये बच्चे जो, पता है देयर इज अ डिफरेंस इन अ लाइफ। आप मेरे को कभी कभी बच्चों को पता नहीं चलता है व्हाट दे वांट टू डू। जो बच्चे जब भी ये जो 14 से 15 साल के बाद है ना, 14-15 साल के बाद की जो एज है, वहाँ पे आप तय करो नेक्स्ट 6 to 7 ईयर्स आपकी लाइफ के, या तो एंजॉय करो, क्या करो, या तो फिर 6 to 7 ईयर्स स्टडी को एंजॉय करो। आई मस्ट से स्टडी को एंजॉय करो। किसको? उसके बाद में आपका लाइफ देखो, ये लोग जो टोटल एंजॉय कर रहे हैं इनका लाइफ मतलब कुत्ते जैसा निकलेगा। वर्ल्ड टूर इनके लिए ड्रीम है, और ये जो स्टडी को एंजॉय करते हैं इस साल के बाद, 14-15 साल तक बच्चे हो आप, तब तक आपको खेलना चाहिए, कूदना चाहिए, सब कुछ करना चाहिए, सब कुछ एंजॉय। यहाँ से 14-15 साल के बाद आपका ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ स्टडी, अपने आप को चूज करो कि मेरा गोल है, सुबह शाम एक ही काम करो,
कोई और कुछ दिखना ही नहीं चाहिए, है ना। जैसे विवेक जैसे बच्चे, स्टडी को इतना एंजॉय करो कि वर्ल्ड टूर कहीं भी जाना है, जिस चॉइस की बात, आपके पास चॉइसेस कब आएगी, जब आपके पास पावर है, ठीक है। वर्ल्ड टूर आपके लिए क्या है, नॉर्मल है, ठीक है ना। मूड हो गया, सुबह में उठे, बोले, वाइफ ने बोला, बीना ने अभी परसों ही मुझे बोला कि चलो ना सिंगापुर जाइए, नाश्तो करवा। क्या नाश्तो करवा? तो क्या, हाँ पप्पाए कीधું છે કે જતા આવો કે બહુ દિવસથી। आप समझ रहे हो? तो इतना मतलब फ्रीडम होना चाहिए कि आप सिर्फ पौवा खाने के लिए सिंगापुर जा रहे हो। पौवा 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 समझते हो? पौवा मिलता है सिंगापुर में? मिलता है, नहीं ऐसे मतलब इट्स ओके। इसको बोलते हैं चॉइसेस। क्या बोलते हैं? हाँ, सिर्फ वो सिर्फ बोल देने से आज कुछ तूफानी करते हैं, पढ़ना पड़ता है 6 या 7 साल, उसके बाद में तूफानी होता है, मेहनत करनी पड़ती है। कोई डाउट है? तो कितना अमीर बनना है आपको? ये वर्ल्ड टूर हमारे लिए नॉर्मल। नाश्ता करने के लिए आप सिंगापुर जा सको, ऑस्ट्रेलिया के लिए जा सको, नाश्ता करने के लिए। कैसा? सुबह में फ्लाइट पकड़ी, नाश्ता किया, वापस आए। कोई डाउट है? शाम तक यहाँ पे हो। अमीर कितना बनना है? शाम तक यहाँ पे पहुंच जाओ। कोई डाउट है? नहीं है। तो डेडिकेशन, और वो कौन सी एज में होगा? इसी एज में होगा। कैन वी मूव ऑन? अच्छा, गरीब रहना है कि चॉइसेस चाहिए? ठीक है ना। और ये सब होगा तो क्या सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं आएगी? कायदे से आएगी। शुड ऑल्सो बी कंसिडर। मैं इस पैराग्राफ को वापस एक बार समझा देता हूँ। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न इकोनॉमिक्स, income poverty is one of the important elements of poverty, but it only reflects a single aspect of human life। इंसानों का जो जीवन है उसका सिर्फ और सिर्फ एक पहलू के बारे में वो चर्चा करता है, ठीक है। फ्रीडम ऑफ चॉइस इन ऑक्यूपेशन, जिसके बारे में आप थोड़ी देर पहले चर्चा कर रहे थे। फ्रीडम ऑफ चॉइस इन ऑक्यूपेशन विच इज अवेलेबल टू रिच इज नेवर अवेलेबल टू पुअर। गरीबों के लिए वो था ही नहीं। इन दिस कंटेक्स्ट, इस सोच में, टू गेट ब्रॉडर मीनिंग ऑफ पॉवर्टी, पॉवर्टी को बड़े पैमाने पे अगर आप समझना चाहते हो तो इनकम शुड नॉट बी द सोल मेजरिंग रोड ऑफ डेप्रिवेशन। और आप समझो, अगर हमने जो अभी चर्चा करी थी, अगर हमने वर्ल्ड टूर के बारे में चर्चा करी, ये हमारे पास चॉइस नहीं है तो हम गरीब है। फिर मिडिल क्लास क्या, लोअर क्लास क्या? हम गरीब है, बात खत्म, ठीक है। वी आर नॉट लिविंग द लाइफ वी वॉन्ट टू। सबको अच्छा नहीं लगता एरोप्लेन में बैठ के इधर पे घूम के आए, उधर पे घूम के आए, हमारी चॉइस से। अगर हमें हमारी शर्तों पे जिंदगी जीनी है तो फिर हमें उतना बड़ा बनना है कि हम कुछ भी कभी भी कर सके। इनकम सोर्सेज बढ़ाने हैं। कोई डाउट है? क्या हम आगे बढ़े? टू गेट ब्रॉडर मीनिंग ऑफ द पॉवर्टी, इनकम शुड नॉट बी द सोल मेजरिंग रोड ऑफ द डेप्रिवेशन। सिर्फ आवक के हिसाब से आप किसी को अलग थलग नहीं पाड़ सकते। सिर्फ इनकम की बात नहीं करते हैं, बट अदर इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट सच एज नॉलेज। अब बोलो ना, चलो कोई गरीब है, ठीक है, पर अगर उसके पास नॉलेज है तो फिर वो अमीर है, ऐसा भी बोलो। अगर उसके पास नॉलेज है, रास्ते पे बैठा है, भीख मांग रहा है, लेकिन अगर उसके पास नॉलेज है तो फिर वो अमीर है, ठीक है। कुछ गलत सलत हो गया होगा इसलिए आज उसको बेचारे को भीख मांगनी पड़ रही है। लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, अगर आपकी लाइफ लंबी है, अगर आप हेल्दी हो तो भी आप अमीर हो। अगर आपका स्टाइल ऑफ लिविंग अच्छा है तो भी आप अमीर हो। अगर आपके पास इंडिविजुअल फ्रीडम है तो भी आप अमीर हो। इसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स हमने देख लिए। अवेलेबिलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज अगर आपके पास है तो आप अमीर हो। लाइफ विद चॉइसेस आपके पास है तो आप अमीर हो। सेल्फ रिस्पेक्ट अगर आपके पास है तो भी आप अमीर हो। यूएनडीपी क्या बोलेंगे जी इनको? यूएनडीपी यूनाइटेड क्या बोलते थे? वाइल प्रिपेयरिंग अ डेवलपमेंट रिपोर्ट थ्रू ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एंड ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स HPI, ठीक है, इंक्लूडेड 3 इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स, नेमली नॉलेज, ज्ञान, जो अभी आपको सर पढ़ा रहे हैं उनके अंदर भर भर के भरा है। कैसे? भर भर के भरा है। फिर हेल्थ की बात करते हैं, वो भी भर भर के भरा है, ठीक है ना। नजर लगानी है तो लगा दो, पिछले 17 साल से अभी आज तक कभी फीवर नहीं आया है, कभी नहीं। हेल्थी दौड़ता हूँ, पता है कैसे दौड़ता हूँ, मतलब ऐसे डाइटिंग नहीं करनी पड़ती है, वो तो नॉनसेंस। पिज़्ज़ा खाएंगे फिर दूसरे दिन डाइटिंग करेंगे। ये आजकल की लेडीज़ का खतरनाक होता है फेमिनिज्म। नो ऑफेंस है ना,
ठीक है, संडे को मतलब अनलिमिटेड पिज़्ज़ा में पिज़्ज़ा खा के आएंगे और फिर 6 दिन डाइटिंग करेंगे, इज इट अप्रोप्रिएट? नो, इतना पिज़्ज़ा खाया जो ऑलरेडी 6 दिन तक चलेगा। ठीक है, वो आखिरी वाला पीस एकदम सैटरडे को ही निकलेगा। कैन वी मूव ऑन? आई एम लाइक दैट ओनली। कब निकलेगा? सैटरडे को आखिरी वाला पीस निकलेगा, संडे को फिर से खा लेंगे, फिर बोलते हैं मैं डाइटिंग पे हूँ। संडे का फोटो कभी नहीं रखेंगे स्टेटस में, क्योंकि उनके वो जो फ्रेंड्स हैं जिनको वो जेलस कराना चाहते हैं कि मैं डाइटिंग पे हूँ, आप भी डाइटिंग करो, उनको संडे को पिज़्ज़ा खाया वो फोटो नहीं भेजेंगे, है ना। और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या बोलना चाहते हैं? अगर आपके पास नॉलेज है, अगर आपके पास हेल्थ है, अगर आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा है, कैसा है? अच्छा है, तो फिर आप मौजा हो। ठीक है, ये किसने बताया? यूनाइटेड नेशंस के डेवलपमेंट जो प्रोग्राम था, उन्होंने कुछ डेवलपमेंट रिपोर्ट बना रहे थे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के द्वारा एंड ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स बना रहे थे इंसानों का। इंक्लूडेड 3 पैरामीटर्स तय किए कि कोई अगर नॉलेज वाला है, ठीक है, किसी का हेल्थ अच्छा है और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इन 3 बारे में चर्चा करेंगे हम। किसके बारे में चर्चा करेंगे? 3 बारे में। ये 3 पॉइंट से पता चलेगा कोई कितना गरीब है, कोई डाउट है नहीं, और किसी इंसान ने कितना विकास किया है। धीरे धीरे नॉलेज बढ़ता है तो डेवलपमेंट होगा। माय थॉट, आपके अंदर जितना नॉलेज आएगा आप इतने अच्छे, इतने बेहतर इंसान बनते जाओगे। ठीक है, अंडर विच नॉलेज लिटरेसी रेट, नॉलेज एंड एनरोलमेंट रेशियो फॉर हेल्थ लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड फॉर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पर कैपिटा टोटल हाउस प्रोडक्शन इज कंसिडर्ड। ये 3 बातों के बारे में जब ये लोग चर्चा कर रहे थे तो नॉलेज को KNOW LEDG, इसके अंदर क्या ध्यान में रखना है पता है? लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट मतलब एजुकेशन लेवल 7, जिनको पढ़ना लिखना आता है। एनरोलमेंट रेशियो कहाँ में? स्कूल में। एनरोलमेंट रेशियो कि इतने बच्चे पैदा हुए और उनमें से इतने बच्चे स्कूल में आए। हेल्थ के अगर बारे में बात कर रहे हो तो उनको क्या पूछना है? क्या लाइफ एक्सपेक्टेंसी किसी देश की क्या है? लाइफ एक्सपेक्टेंसी समझते हो? हाँ, मतलब कितना जिएगा, अगर इस देश में पैदा हुआ है तो ये इतना जिएगा। फिर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की अगर आप बात कर रहे हो तो किसी पर्टिकुलर घर की पर कैपिटा इनकम कितनी है, उसके हिसाब से उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। जैसे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में आप, जैसे अगर मेरे घर में 9 लोग हैं फैमिली में, रियल नंबर्स, अगर हमें हर संडे, एवरी संडे फिल्म देखने जाना है, ये फिल्म इज अ पार्ट ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। हर संडे पिक्चर देखने जाना है प्लस डिनर करके आना है हर संडे। ये पता है पिक्चर देखने जाएगी तो उसकी टिकट प्लस पेट्रोल और उधर पे पहले तो नाश्ता वो आता है ना, पॉपकॉर्न वगैरह वगैरह वगैरह। हाँ, तो 3000 का खर्चा इधर ही हो जाएगा टिकटों के साथ। प्लस जब एक लेविश होटल में हम डिनर करने जाएंगे तो एटलीस्ट 2500, अराउंड 6000 का खर्चा होता है। इसको एंटरटेनमेंट एक्सपेंस बोलते हैं। एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग दर्शाता है कि ये लोग हर संडे, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, हर संडे लोग चर्चा करेंगे। ये लोग हर संडे दोपहर के बाद निकल पड़ते हैं, पिक्चर देखेंगे, डिनर करके आएंगे। इसके लिए अगर ऑन एन एवरेज 4 संडे आते हैं तो 24000 का बजट। 24000 तो हमें एक लोगों को दिखाने के लिए अर्न करने हैं कि वी यूज टू, शाम को टिंकू टनाटन, और हर संडे अलग अलग कपड़े पहन के जाते हैं। इट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ लाइफ स्टाइल। आप समझ रहे हो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है? या तो हर संडे घर पे बैठ के शाम को घर का ही खाना खाते, इट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। आप कितना घूमते हो, एक महीने में आउट ऑफ स्टेशन टूर कितनी बार करते हो, ठीक है। हर 15 दिन स्कूलों, संडे हो या मंडे, रोज खाओ अंडे नहीं, ऐसा नहीं, संडे हो या मंडे, हर 15 दिन बच्चों को स्कूल में छुट्टी मार के हमें घूमने जाना है। अब घूमने जाएंगे तो ऑलरेडी वहाँ पे भी 7-8 हज़ार का कम से कम खर्चा होगा, और 2 बार जा रहे हैं तो 7000 प्लस 7000 यानी 14000 प्लस इस बजट में ऐड करो वापस। ये स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, ठीक है। इसके अंदर और ऐड करो चीज़ें कि चलेगा, आप समझे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अब पर कैपिटा टोटल हाउस प्रोडक्शन इस कंडीशन, जितना पैसा कमाएंगे उतनी औकात होगी हमारी खर्च करने की, ठीक है।
आप समझ रहे हो चीज़ों को। हम हमारे हिसाब से पॉवर्टी को इंट्रोडक्शन लेवल पे पढ़े। कौन से लेवल पे पढ़े? एकदम इंट्रोडक्शन लेवल पे पढ़े, और बहुत अच्छे से पढ़े इंट्रोडक्शन लेवल पे, ऐसा नहीं ऊपर ऊपर से पढ़े। और वैसे भी आजकल आपके सिग्मा सर जब पढ़ाते हैं, और इसमें हमने बहुत कुछ चर्चे करने अभी भी, बराबर है। हालांकि जब मैं एक बार वीडियो ख़त्म कर देता हूँ उसके बाद मैं बहुत कुछ भाषण देना चाहता नहीं हूँ। पहली बार ऐसा है जब वीडियो ख़त्म करने के बाद मैं बताता हूँ हमें इंडिकेटर्स ऑफ पॉवर्टी के बारे में पढ़ना है, एब्सोल्यूट पॉवर्टी, नेचर ऑफ पॉवर्टी के बारे में अगले वाले भाषण लेक्चर में हम भाषण देंगे शायद शाम को, जहाँ पे एब्सोल्यूट पॉवर्टी या तो दोपहर में भी हो सकता है, इट्स नॉट नेसेसरी कि शाम को ही, ठीक है। एब्सोल्यूट पॉवर्टी जहाँ पे पॉवर्टी लाइन के बारे में चर्चा करेंगे, हल्की सी चर्चा तो हम पहले से कर चुके हैं। रिलेटिव पॉवर्टी के कंसेप्ट जिसके बारे में भी हम पहले से चर्चा कर चुके हैं। इंडिकेटर्स ऑफ पॉवर्टी है जहाँ पे लो पर कैपिटा इनकम ऑफ हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर, ठीक है। लो पर कैपिटा हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर, लेवल ऑफ माल न्यूट्रिशन, ठीक है। हमारे जो गुजरात की लड़कियां हैं वो पतली ही होती है ना, क्यों? बेचारी डाइटिंग करती है ना। ऐसा नहीं है कि माल न्यूट्रिशन है, नहीं, गुजराती लोग बड़ा अर्न करते हैं, लेकिन पतली क्यों होती है? वेरी हेल्थ कॉन्शियस, यू नो। हाँ, इट्स ओके। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड इन्फेंट मोर्टल, नो आई एम नॉट गे, ये तो ऐसे ऐसे उनकी एक्टिंग करने का, आई एम वर्सेटाइल। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, मतलब बच्चा पैदा होने के बाद शायद 30 दिन में या 1 साल में मर जाता है। 1000 बच्चों में कौन से बच्चे? हाँ, 1 साल के अंदर। मेडिकल फैसिलिटीज़, ड्रिंकिंग वाटर मिलना चाहिए, प्रोविज़न ऑफ टॉयलेट्स है। अब तो देखो, मतलब एक योजना के तहत हर जगह पे अच्छे अच्छे टॉयलेट बन रहे हैं। लेडीज़ के लिए पिंक टॉयलेट बन रहे हैं, और अभी आजकल स्टील वाले, मतलब ऐसा लगता है, मतलब मेटल के टॉयलेट बन रहे हैं। हमारी सोसाइटी के सामने भी कॉर्नर पे ही टॉयलेट बन रहा है, एमसी के एग्जैक्टली सामने, ठीक है। क्या हम आगे बढ़े? देख लेना शाम को, टॉयलेट टूरिज्म कर लेना। कोई डाउट है? घर होने चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन। पहले के ज़माने में हमारा 200-150 रुपया लाइट बिल आता था ना, तो टेंशन चढ़ जाता था। अभी 7-7, 8-8 हज़ार नॉर्मल हो गया। हमारे एक्सपेंसेस बड़े हैं, हमारा कंजप्शन बड़ा है। एसी, कभी कुछ लोग तो मिडिल क्लास कहते हैं अपने आप को, एक रूम में 2-2 एसी लगाते हैं। अब कौन से मिडिल क्लास हो भाई तुम? और फिर बोलते हैं गवर्नमेंट ने दूध के ऊपर 1 रुपया बढ़ा दिया। ओ भाई, हैव यू एवर थॉट अबाउट इलेक्ट्रिसिटी? आप कितना फालतू का इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हो, और वो दूध के ऊपर 1 रुपया बढ़ गया। इट इज अ टॉक ऑफ अ टाउन। वो इज गरीब, वी आर मेंटली गरीब। जिस चर्चा के पीछे 1 रुपया आपको एक सेकंड वेस्ट नहीं करना है, दैट इज व्हाट यू आर डूइंग, है ना। कभी चाय की लारी से जाते हैं, रैंडमली गया, चल ना भाई दोस्त चाय पी लेते हैं। इट कॉस्ट यू 20 रुपीज़। अगर दो दोस्त चाय पी रहे हैं, वो आपको 20 रुपये लगता है चाय पीने का। और दूध के ऊपर एक दिन में हम 2 लीटर मैक्सिमम दूध पीते हैं, उसके ऊपर 1 रुपया बढ़ा है, तो 2 रुपया बढ़ा आपका, ठीक है। वो शेयर मार्केट में कभी कभी 3-3 लाख का नुकसान करते हैं, एक दिन में 15,000 का नुकसान हो जाता है। वी आर नॉट वरीड अबाउट द सेम। पर हाँ, दूध वी आर वरीड। फोकस ऑन अदर थिंग्स, वो उनका काम करेंगे। बहुत कुछ हमें पढ़ना है, बहुत कुछ। और आखिरी में जन धन योजना के बारे में पढ़ेंगे, अच्छी अच्छी बातें करेंगे। अभी हम साइन ऑफ करेंगे। सिग्मा इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस आपकी सेवा में हमेशा तत्पर।